ओम सद्गुरु श्री बाबा श्री मिश्राय नमः। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो ये है, मेरी किताब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण सी हो गई। 64 पेज से चल रहा है ना सर? एक नई पुस्तक उपलब्ध कराएं सर। क्या मतलब इसकी? हाँ हाँ जी जी ठीक है सर। ये तो उपलब्ध, हम मेरे लिए खरीद लो बस। हाँ खरीद लेंगे सर, बस हो जाएगा सर। हाँ जी वो सर। दोनों मिले, दोनों खरीद लो। ठीक है सर, ठीक है जी सर। यही जो भामती वेदांत कल्पतरु कल्पतरु परिमल वाली। सर जी सर। हाँ ये क्योंकि पेज फट गए यार सर। नहीं अच्छा सर, जी, बस वो नई सर पहुंच जाएगी सर। ठीक है। जी सर। स्याद एतद, अब ये संभावना और शंका जैसी व्यक्त कर रहे हैं। माँ भूत श्रोते आर्थो व क्रमः, यानी कर्मावबोध और ब्रह्म जिज्ञासा या धर्म जिज्ञासा या ब्रह्म जिज्ञासा में श्रोत क्रम न हो, आर्थ भी क्रम न हो, तो ये पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति प्रमाणकस्तु कस्मान न भवति इत्यत आह। तो और बाकी जो प्रयोग विधि में जो और 4 प्रमाण बाकी हैं, पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति, ये सब लोग आप मीमांसा न्याय प्रकाश से या अर्थ संग्रह से पढ़ सकते हो। प्रयोग विधि में आते हैं ये। विनियोग विधि के जो 6 प्रमाण है उनसे भिन्न है। तो पाठ प्रमाण के आधार पर, स्थान प्रमाण के आधार पर, मुख्य के प्रमाण के आधार पर, प्रवृत्ति प्रमाण के आधार पर धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में क्रम क्यों ना हो जाए। और वो इसी के लिए भाष्यकार कह रहे हैं कि भाई इसलिए नहीं हो सकता कि वहां पर शेष शेषित्व का की उपस्थिति होनी चाहिए, कि एक शेष है और दूसरा शेषी है, प्रधान अंग का संबंध होना चाहिए, तभी इन चारों प्रमाणों में से कोई एक प्रमाण से क्रम का निर्णय हो जाए। तो भाष्यकार कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा में शेष शेषित्व की कोई स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ब्रह्म मीमांसा शेषी हो, प्रधान हो, और धर्म मीमांसा उसका शेष हो, अंग हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो शेष शेषित्व प्रमाणाभाव किसमें? ब्रह्म मीमांसा और धर्म मीमांसा में शेष शेषित्व में कोई प्रमाण नहीं है। अब वो समझा रहे हैं उसको आगे। शेषाणाम समिदादीनाम शेषिणाम च आग्नेयादीनाम एक फलवद उपकारोपनिबद्धानाम एक फलावच्छिन्नानाम एक प्रयोग वचनोपगृहीतानाम एकाधिकारी कर्तृक कर्तिकाणाम एक पौर्णमास्या अमावस्या काल संबद्धानाम युगपद अनुष्ठानाशक्ते सामर्थ्यात् क्रम प्राप्तौ तद विशेषापेक्षायां पाठादयः तद भेद नियमाय प्रभवन्ति। अब वो बता रहे हैं कि शेष शेषी भाव का उदाहरण दे रहे हैं कि आग्नेय इत्यादि जो याग हैं वो शेषी हैं, और उनका शेष अंग है आपके समिदादि प्रयाजिया। शेषाणाम समिदादि नाम शेषिणाम चाग्नेयादि नाम। और वो क्यों है शेष शेषी भाव से संबद्ध? उसके लिए बता रहे हैं कि क्योंकि वो
हेलो। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। मैं तो पढ़ा रहा हूँ इस समय, हैं? क्लास हो रही है मेरी। क्या? हाँ मैं तो भूल गया। हाँ। वो आग्ने एक फलवद उपकार उपनिबद्धा नाम। एक फलवद का मतलब है कि जिसका एक फल हो, अर्थात प्रधान, और उसके लिए जो उपकार किया जा रहा है उसमें जो अंग भाव से जुड़े हुए हैं। एक फलवद यानी प्रधान के उपकार को लेकर के जो आपस में संयोजित हैं, उपनिबद्ध हैं, संबद्ध हैं। क्योंकि यहां पर देखो ना, दर्श पूर्णमासाभ्याम, दर्श पूर्णमास जो इष्टि है वो एक फल स्वर्ग फल वाली है, और बाकी सब ये उसके उपकारक हैं। और साथ में जो आग्नेय इत्यादि हैं, आग्नेय इत्यादि उनसे जो उत्पत्ति अपूर्व होता है, और प्रयाज इत्यादि से जो अंगापूर्व होता है, ये सब मिलकर के परमापूर्व बनता है। परमापूर्व से फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो एक फल जो स्वर्ग है उससे युक्त हो गया ना, ये प्रधान इष्टि हो गई, दर्श पूर्णमास इष्टि। उसको उसके उपकार को लेकर के जो आपस में संबद्ध हैं, आग्नेय इत्यादि, प्रयाज इत्यादि भी उसी से संबद्ध हो गए। एक फलावच्छिन्ना नाम, और एक फल वाले हैं, जो एक फलोद्देश्यक हैं, जो एक फलावच्छिन्ना नाम माने एक फल ही जिनका उद्देश्य हो। और एक प्रयोग वचन उपगृहीता नाम, एक प्रयोग वचन के लिए जैसे कल्पतरु में बता रहे हैं कि यजेत इत्याख्याते कर्तृक्यस्य विवक्षितत्वात् प्रयोग वचने कर्तृक्यम सिद्धम। एक प्रयोग आख्यात, यजेत जो आख्यात है, आख्यात का तो मतलब प्रत्यय होता है मीमांसा में। यजेत इत्याख्याते कर्तृक्यस्य, एक कर्ता यहां पर विवक्षित है। तो इस प्रकार से जो एक कर्ता के द्वारा किए जाने वाले होने के कारण संबद्ध है। एक प्रयोग वचनोपगृहीता नाम, और एक प्रयोग वचन परिग्रह हेतु माया वो बता दिया। एक फल वद उपकार उपनिबद्धा नाम, जैसे कह रहे हैं एक वचन प्रयोग परिग्रह हेतु माह, और एक फलवत की व्याख्या कर रहे हैं एक प्रकार से, एकश्चासौ फलवतः प्रधानस्य उपकारः उपकारश्च तस्मिन् समुचित्य साधनत्वेन उपनिबद्धा शेषा। एक प्रयोग वचन उपगृहीता नाम, एक ही आख्यात के द्वारा जो विहित हो रहे हैं ना कर्म, उनसे एक ही कर्ता, यजेत क्रिया में जो आख्यात है उससे एक ही कर्ता इंगित हो रहा है, एक ही कर्ता के लिए वो आ रहे हैं। एकाधिकारी कर्तृकाणाम, और एक ही अधिकारी हो कर्ता जिनका, एक आधिकारिक कर्तृकाणाम, एक पौर्णमास्य अमावस्या काल संबद्धा नाम। और जो एक इष्टि तो पूर्णमासी को होती है, एक इष्टि अमावस्या को होती है। तो जब पूर्णमासी इष्टि होगी तो उसके अंदर जितने भी सारे ये जुड़े हुए हैं, आग्नेय प्रयाज इत्यादि, सब एक ही संग करने के लिए प्राप्त हो जाएंगे ना, ऐसी अमावस्या का। तो इनसे इस प्रकार से जो संबद्ध हैं याग और यागों के अंग इत्यादि, उनका युगपद अनुष्ठान नहीं हो सकता। युगपद अनुष्ठान आशक्ते, युगपद माने एक संग उनका अनुष्ठान नहीं हो सकता। इसलिए सामर्थ्यात का मतलब अर्थतः क्रम प्राप्ति हो जाती है कि भाई वो तो फिर क्रम से ही करने पड़ेंगे। और जब क्रम की प्राप्ति हो जाती है तो क्रम विशेष की अपेक्षा में किस क्रम से किए जाएं, तद विशेष अपेक्षायाम पाठादय
ये जो बात 4 प्रमाण बताए ने, पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति प्रमाण कस्मान्य भवति, ये चारों प्रमाण क्रम भेद के निर्णय के लिए समर्थ होते हैं, प्रभवंती। तो शेष शेषी, इसलिए ब्रह्म मीमांसा और धर्म मीमांसा में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो एक फल उपनिबद्ध है नहीं, एक ब्रह्म की प्राप्ति करा रहा है, दूसरा स्वर्ग की प्राप्ति करा रहा है। तो इसलिए ब्रह्म मीमांसा और धर्म मीमांसा में इस प्रकार का संबंध नहीं है, जैसा कि दर्श पूर्णमासिष्टि का आग्नेय के साथ संबंध है और आग्नेय यागों का प्रयाज इत्यादि के साथ संबंध। तो आग्नेय शेषी है, प्रयाज उसके शेष हो गए, इस प्रकार। और वो सब 10 पूर्णमास से जुड़े हुए हैं, और 10 पूर्णमास का एक फल स्वर्ग है। एक बार हम इस लंबी लाइन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं, कोई स्पष्टता न हो तो बात कीजिएगा। शेषाणाम समिदादीनाम शेषिणाम च आग्नेयादीनाम एक फलवद उपकार उपनिबद्धानाम, एक प्रधान के उपकार को करने के लिए जो आपस में संयोजित हैं, संबद्ध हैं। एक फलावच्छिन्ना नाम, जो एक फल उद्देश्यक हैं। एक वचन प्रयोग उपगृहीता नाम, आख्यात के एक वचन से जो उपगृहित हैं यानी कि प्रयोजित हैं। एक अधिकारी कर्तृकाणाम, जिनका एक अधिकारी ही करता है। एक पौर्णमास्य अमावस्या काल संबद्धा नाम, एक 3 हो गए, एक पूर्णमासी के करने वाले और एक 3 हो गए अमावस्या के करने वाले। उस यदि जो पौर्णमास श्रेष्ठी है उसमें भी तो एक काल में ही करने पड़ेंगे ना सब, क्योंकि 3 आग्नेय इत्यादि हैं, पूर्णमासी के हो गए ना, आग्नेय, अग्निशोमीय और उपांशु। ऐसी दर्शेष्टि में हो गए आग्नेय, ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रमपय। तो जब एक काल में ही करने के लिए वो विहित हैं, तो युगपद अनुष्ठान आशक्ते, युगपद अनुष्ठान वो नहीं हो सकता उनका। इसलिए सामर्थ्यात, बाय इम्प्लीकेशन, क्रम की प्राप्ति हो जाती है। सामर्थ्यात अर्थात क्रम प्राप्तौ, क्रम प्राप्ति होने पर। तद विशेष अपेक्षायाम, तद माने क्रम विशेषापेक्षायाम, पाठादयः तद भेद नियमाय प्रभवन्ति। वो पाठ आदि फिर क्रम भेद, क्रम विशेष के को निर्णीत करने के लिए समर्थ होते हैं। वो ही क्रम निर्धारण करने में मदद करते हैं। कुछ इसमें अस्पष्ट रही हो बात, इस सेंटेंस में लंबा है ना थोड़ा। बिमली जी। सर उसमें एक बिल्कुल सरल है सर, उसमें समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैं एक पेडागोजी के नजरिए से एक बात पूछ रहा हूँ कि ये यागों के नाम जैसे आपने बताया ना कि दर्श कौन है और पौर्णमास 3 कौन है ना, और उसके फिर अंग याग कौन कौन से बनते हैं। तो ये इसको स्मरण में हम लोग रख नहीं पाते हैं, मतलब ये क्या बहुत जरूरी है या ये आइडिया महत्वपूर्ण है? ये वैसे तो आइडिया ही है। मैं यदि जो मीमांसा का विषय जानना चाहता है उसको तो बताना जरूरी है ही। और ये वैसे ही जो शेषी का आइडिया लेना है तो एक आग्नेय से भी काम चल जाएगा, आग्नेय से प्रयाज से। आप कह दो आग्नेय आदि और प्रयाज आदि। ठीक। दर्श जो है ना, दर्श के जो 3 याग हैं, वो उन्होंने बताया पट्टाभिराम शास्त्री जी ने संग्रह की अपनी टीका में। वो तो नहीं, वो दर्श तो मैं बता रहा हूँ ना। दर्श के जो 3 याग हैं वो है सर आग्नेय, उपांशु और ऐन्द्राग्नि, ये 3 याग हैं। नहीं यार, ये दर्श के बताएं। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ ना, जो यदि उन्होंने वैसा बताया होगा तो मुझे नहीं मालूम, परंतु जो मैं बता रहा हूँ कि पौर्णमासेष्टि के 3 याग होते हैं, आग्नेय, उपांशु और अग्निशोमीय। और उपांशु। हाँ जी, ये पौर्णमासेष्टि।
और दर्श के जो दर्शेष्टि है के होते हैं आग्नेय, ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पय। सर ये जो इसको ऐन्द्रम दधि और सान्नाय्य भी कह देते हैं इनको। लेकिन ये आग्नेय के हिस्से हैं, ये हैं? तीनों आग्नेय के हिस्से हैं, वो ऐन्द्रम दधि और ऐन्द्रम पय पर वो शायद। हैं? मेरा ख्याल है कि वो ऐन्द्रम दधि और ऐन्द्रम पय जो है वो आग्नेय के याग हैं। ये तीन अलग अलग है मिथिलेश जी। मैं तो अभी कल ही पट्टाभिराम पढ़ जी गए ने यार, दिया है। मैंने तो अभी कल ही पढ़ा ये। अच्छा चलो ठीक है, ठीक ये है सर। ये तीनों जो पूर्णमासी वाले हैं और तीन जो दर्शेष्टि हैं वो तीन हैं। तीन के ये हैं कि आग्नेय, ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पय, और जो दधि और पय वाले ने उनको एक नाम सान्नाय्य है। प्रशांत, ठीक है प्रशांत। हाँ जी सर, सर ऐसा ही है, मैंने भी अर्थ संग्रह में पढ़ा है इसको। आप ऐसा ही है सर जैसे बता रहे ना। हाँ हाँ जी ठीक सर। अच्छा सर, ये जो अंग याग है समिद आदि, वो जितने भी आपने पौर्णमास और जितने भी दर्श बताए सबके हैं, या इनमें सिर्फ पौर्णमास या सिर्फ दर्श के हैं? सबके हैं? वो सबके इकट्ठे हो जाते हैं उसी क्रम अच्छा, से। अच्छा। और फिर उनकी जो आहुतियां होती है ना, उस प्रयाग इत्यादि से जो घी बचता, आगे आएगी ये बात, ठीक। फिर उनकी आहुतियों का अभिघारण किया जाता है। अब लेकिन वो क्रम से ही किया जाएगा। जो प्रयाग इत्यादि से जो घी बचता है, घी बचा करके उन आहुतियों का जो आग्नेय, अग्निशोमीय और ये पूर्णमासी के और उपांशु के लिए जो आहुति डाली जाएंगी ना, उन आहुतियों का अभिघारण होता है, यानी कि वो उस घी से उनका सिंचन होता है। तो प्रयाग आदि पहले कर लिए जाते हैं सब, और फिर उससे बचे हुए घी से इन तीनों की हवियों का क्रम से अभिघारण होता है। अभिघारण माने घी उसमें डाला जाता है और फिर वो हवि डाली जाएगी आहुति के रूप में इन यागों में। तो प्रयाग इत्यादि और प्रयाग होते हैं, मतलब इनके करने से पहले, जब हम आग्नेय इत्यादि करेंगे उससे पहले ही प्रयाग इत्यादि कर दिए जाते हैं पांचों। समिदम यस्ति, तनुनपातम यस्ति, स्वाहाकारम यस्ति, इडो यस्ति इत्यादि, ये पांच हैं। और पांच भी वो क्रम से ही होते हैं, अपने जैसे पढ़े गए हैं वो पाठक क्रम से होते हैं। सर ये सान्नाय्य क्यों कहते हैं, कोई आइडिया है सर? ये मुझे आइडिया नहीं है भाई सान्नाय्य क्यों कहते हैं। बाकी ये तो कारण होगा दधि और पय के लिए आता है ऐसा हाँ। मेरे को आइडिया है। हाँ नहीं, ऐन्द्रम दधि आदि तो चलो ठीक है, अनवर्थ ही है ना। हाँ। लेकिन सान्नाय्य के पीछे कोई ना कोई तो आइडिया होगा ही नहीं सर। आइडिया है वो तो मेरे ख्याल पाणिनि व्याकरण में भी देख लो, ये शायद निपातित शब्द है वहां पर भी। अच्छा, पाणिनि व्याकरण में जी। वो इतना मुझे ध्यान है कि इन दोनों दधि और पय दोनों के लिए सान्नाय्य कहा जाता है। हाँ। बाकी और उसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया से इनका नामकरण हुआ, ये मुझे पता नहीं। सर हाँ। मैं बोलूं? हाँ बोलो। उसमें जो निरुक्ति दी है ना सर ब्राह्मण में, इसकी यत् समनयन तत्सान्नायस्य सान्नायस्य सान्नायत्वम, ऐसा लिखा है सर। नहीं लिखा है, लेकिन उसका अर्थ समनयन नहीं। ये तो बात ठीक है ना कि दधि और पय के लिए है सान्नायी शब्द आया हुआ है। हाँ, दधि पयो याग को सान्नाय्य याग बोलते हैं। हाँ, जी सर, ये ठीक। और जो पहले मैं पूछ रहा था वो तुम कहाँ थे तब? ये सर वो ब्लूटूथ में आवाज नहीं आ रही थी सर, मेरी आवाज आपको आ नहीं रही थी सर। मैं अच्छा, लेकिन जो मिथिलेश जी कह रहे थे, जो मैं कह रहा हूँ कि तीन पौर्णमासेष्टि के ये हैं, और मिथिलेश जी जो कह रहे थे उनमें कोई भेद है? मैं पूर्णमासी के ये बोल रहा हूँ जी, आग्नेय, इसमें अग्निशोमीय और उपांशु जी, ये तो हो गए पूर्णमास के। हाँ, और दर्शेष्टि के हो गए आग्नेय, ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पय। जी ठीक है ना? ये ठीक है सर। हाँ जी जी जी। चलो, अब ये क्रम विशेष की बात हो गई ना यहाँ पर, और कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना सेंटेंस में? नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा,
यत्र तु न शेष शेषी भाव, जहां पर शेष शेषी भाव नहीं है, प्रधान अंग भाव नहीं है, नाप्य एकाधिकार अवच्छेद है, और ना ही एक अधिकार से वो अवच्छिन्न है, अर्थात एक अधिकार का मतलब एक फल उद्देश्यक नहीं है वो। यथा सौर्य आर्यमण प्राजापत्यादि नाम तत्र क्रम भेदापेक्षा भावा न पाठादि क्रम विशेष नियमे प्रमाणम। सौर्य याग, आर्यमण याग, प्राजापत्य, ये एक अधिकारावच्छेद नहीं है, अर्थात इनका एक फल नहीं है। सौर्य याग का फल हो गया, ये लिखा है जैसे सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस काम, ब्रह्म वर्चस उसका फल हो गया। आर्यमणम चरुम निर्वपेत स्वर्ग काम, आर्यमण का स्वर्ग फल हो गया। प्राजापत्यम चरुम निर्वपेत छत कृष्णलम आयुष काम, और वहां पर आयु की कामना हो गई। तो तीनों अलग अलग फल वाले हैं, अर्थात वो एक अधिकारावच्छिन्न नहीं है, एक फलोद्देशक नहीं है। जो एक फलोद्देशक नहीं है तो उनमें क्रम विशेष का कोई नियम नहीं है ना। आपको यदि ब्रह्म वर्चस की कामना है तो आप सौर्य याग कर लीजिए, स्वर्ग की कामना है तो आर्यमण, आयु की कामना है तो ये प्राजापत्य। तो अलग अलग हो गए ना, जब जो जिसको चाहिए वो कर ले फिर वो। इसलिए जहां पर एक अधिकारावच्छेद, एक फलोद्देश्यकता नहीं है, जैसे सौर्य आर्यमण प्राजापत्यादि नाम तत्र क्रम भेदापेक्षा भावा न पाठादि, तो उनमें पाठादि प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कहता अवर्जनीयतया तस्य तत्रागतत्वात्, लेकिन कोई भी जो हम काम करते हैं, दो काम करेंगे तो अवर्जनीयता माने इनवेरिएबली, अनिवार्यतया कोई क्रम तो प्राप्त हो गई ना। एक काम करके दूसरा करेंगे, हम खाना खाते हैं फिर बाद में पानी पीते हैं, दो काम हो रहे हैं तो क्रम हो गया। ये नहीं कि खाना सटक भी रहे हैं पानी भी पी रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो गया ना ये क्रम से। अवर्जनीयता का मतलब है इनवेरिएबली क्रम प्राप्त होता है किन्हीं दो तीन कार्यों के करने में। तो अवर्जनीयतया तस्य तत्रागतत्वा, तत्र तस्य माने क्रमस्य, क्रम वहां प्राप्त हो ही जाता है, तो वो आप उस क्रम से कर लीजिए। नचेह धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो शेष शेषी भावे श्रुत्यादिनाम अन्यतमम प्रमाणम अस्ति। नचेह, और यहाँ पर धर्म और ब्रह्म जिज्ञासा में शेष शेषी भाव होने में, यानी एक प्रधान हो दूसरा उसका अंग हो, इसमें श्रुति इत्यादि कोई प्रमाण नहीं है। श्रुत्यादि नाम अन्यतमम प्रमाणम अस्ति, न अस्ति यानी कोई प्रमाण नहीं। श्रुत्यादि नाम अन्यतमम प्रमाणम अस्ति। तो ये श्रुत्यादि नाम अन्यतमम प्रमाणम में ये प्रमाण किसके बताए जा रहे हैं? ये विनियोग विधि के प्रमाण है। श्रुत्यादि नाम अन्यतमम प्रमाणम अस्ति ननु शेष शेषी भावेपि क्रम नियमो दृष्ट। अब पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है, भाई जहां पर शेष शेषी भाव नहीं होता है वहां पर भी तो क्रम देखा जाता है। जैसे यथा गोदोहनस्य पुरुषार्थस्य दार्श पौर्णमासिकैरंगैस्यः, जैसे गोदोहन में जो अप्रणयन होता है उसमें क्रम देखा जाता है, यद्यपि वो गोदोहन अपने आप में किसी का शेष नहीं है। दार्श पौर्णमासिकैरंगैस्यः, ये इसका ऐसा होता है कि जो दर्श पूर्णमास याग कर रहा है, दर्श पूर्णमास दृष्टि कर रहा है और स्वर्ग की कामना से कर रहा है, और यदि उसको पशु की कामना है तो वो चमस पात्र में जो अप्रणयन का विधान है, जो चमस पात्र में अप्रणयन कृत्वंग है, यानी कृत्व के स्वरूप का निष्पन्न करने वाला है।
चमस पात्र में अप्रणयन। तो वहां पर ये कहा गया है कि जिसको पशु की कामना हो तो गोदोहन से वो अप्रणयन कर ले, यानी कि चमस पात्र की जगह वो गोदोहन पात्र को यूज कर ले, जिसको पशु की कामना है। अब वहां पर गोदोहन जो विधान किया गया ना, वो शेष नहीं है। वो जैसे चमस पात्र में अप्रणयन शेष है दर्श पूर्णमास का, उस प्रकार से गोदोहन दर्श पूर्णमास का अंग नहीं है, शेष नहीं है। वो स्वतंत्र रूप, यानी स्वतंत्र यदि पशु की फल कामना है तो चमस के स्थान पर वो गोदोहन पात्र में अप्रणयन कर ले। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शेषी भाव न होने पर भी क्रम नियम देखा जाता है। क्यों क्रम नियम देखा जाता है? वो इस प्रकार से कि जिस समय चमस पात्र में अप्रणयन होने वाला है उसी समय तो आपको गोदोहन पात्र को यूज करना है ना अप्रणयन के लिए। तो यहाँ पर शेषी भाव नहीं होने पर भी गोदोहन अप्रणयन का क्रम निश्चित है। वो क्रम अपप्रणयन पर आश्रित है। अपप्रणयन पर आश्रित होने के कारण जिस समय उस दर्श पूर्णमास इष्टि के अंदर अपप्रणयन का जब क्रम आएगा उसी समय गोदोहन पात्र का भी क्रम, मतलब उसी समय गोदोहन पात्र को हम व्यापृत करेंगे। तो ये उदाहरण दिया, शेषी भाव का अभाव होने पर भी क्रम नियमो दृष्ट यथा गोदोहनस्य पुरुषार्थस्य दार्श पौर्णमासिकैर अंगैः सह यथा वा। यहाँ पर भी कोई शेषी भाव नहीं आ रहा सर। हाँ, सर, हाँ बोलो सर ये पूर्व पक्षी फिर अपना तर्क दे रहा है क्या? ऐसा है क्या इसमें? पूर्व पक्ष ये जो गोदोहन का उदाहरण दिया तो हाँ, ये पूर्व पक्षी की तरफ से पुनः मतलब ये शंका है क्या? हाँ शंका है जी जी कि भाई यहाँ तो आप ये कह रहे हो शेषी भाग में क्रम होता है, यहाँ तो शेषी भाव नहीं है गोदोहन पात्र में अप्रणयन के लिए, तो फिर यहाँ पर क्रम क्यों है? समझ आई बात नहीं? शेषी भाव होने पर क्रम की बात की जा रही है और यहाँ पर शेषी भाव नहीं है तो क्रम क्यों है? जी सर, जी सर। यथा वा दर्श पूर्ण मासाभ्याम इष्टवा सोमेन यजेत। सर मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। मुझे ना यहाँ पे जैसे पूरा एक प्रकरण चल रहा था जिसमें चर्चा यहाँ से शुरू हुई कि पाठ आदि क्रम जैसे वहां होता है, यहाँ पर तो है ही नहीं। फिर दूसरा पक्ष सामने उन्होंने रखा कि सौर्य आर्यमन प्रजापत्य आदि जो हैं उनमें जो है उसमें क्रम कुछ तो चाहिए होता है और वो मतलब अवर्जनीयता वो पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है ये नहीं कहा, मतलब वो मेथड क्या होगा? अवर्जनीयता का मतलब ये है कि आपको पहले ब्रह्म वर्चस्व की कामना हुई, हाँ, फिर आपको स्वर्ग कामना हुई, तो पहले आप शौर्य याग करोगे, बाद में आर्यमन करोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, आपको प्यास लगी तो आपने पानी पी लिया। अच्छा मतलब, अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ ना कि वो क्रम जो है यहाँ पर वो आर्बिट्रेरी है। हाँ वो, लेकिन क्रम तो होगा। वो अवर्जनीयता का मतलब ये नहीं है कि कोई क्रम विशेष में प्रमाण हो तब। हाँ, क्रम तो होगा ही नहीं, लेकिन जैसे खाना खा लिया और फिर पानी पी लिया, किसी ने पहले पानी पी लिया और फिर खाना खा लिया। हाँ बिल्कुल यथेष्ट है वो। हाँ, ठीक है। अवर्जनीयता का मतलब इनवेरिएबल है, क्रम इनवेरिएबल है। ये नहीं कि क्रम में कौन पहले पाव बाद में हो। साइमल्टेनियसली तो कर ही नहीं सकते। हाँ इसीलिए नहीं, बिल्कुल वो युगपत नहीं किया जा सकता, इसलिए अनिवार्यतः क्रम प्राप्त होता ही है। ठीक है। क्रम का वर्जन नहीं हो सकता। क्रम का वर्जन यही का अवर्जनीयतया तस्य तत्रागतत्वाद वो प्राप्त है ही है। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। वही जैसे कि मिथिलेश जी कह रहे हैं कि भाई आप
खाने के बाद पानी पी लो या पीने के बाद खाना खा लो, आपकी इच्छा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी पहले स्वर्ग की इच्छा होगी तो आर्यमन कर लो, बाद में ब्रह्म वर्चस्व की इच्छा हो तो शौर्य याग कर लो। ठीक ठीक, क्या दिक्कत? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। हाँ अब तीसरा जोड़ रहा है ना उससे। हाँ 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 हाँ, नहीं ऐसे पूछते रहे तो थोड़ा डिस्कशन होती है तो समझ में भी आता है, हमें भी समझ में आता है फिर। इसलिए विद्वानों के साथ बात करने का ये तो फायदा है। और ये गोदोहन वाली बात समझ आई? सर इसमें ये नहीं समझ में आया कि इसमें क्रम कहाँ है। मैं बता रहा हूँ, देखो प्रलयन का और गोदोहन का क्रम है। वो ये है ना कि चमसेन अपप्रणयेत गोदोहनेन पशुकामस्य, ऐसा है वाक्य। हाँ वो तो है ना? सर मैं फिर से आपसे एक अनुरोध करूंगा कि ये दोनों शब्द जो है ना, जैसे अप्रणयन का अर्थ ही मैं नहीं जानता हूँ। अप्रणयन का अर्थ ये देखो, ये जो पानी लाना, अप्रणयन का मतलब ये होता है कि आचमन इत्यादि के लिए पानी रखना। क्या प्रशांत? प्रशांत कहाँ चले जाता है? ये जी सर, विद्वान है जी सर। भाई मैं कह रहा हूँ कि जैसे चमच पात्र में पानी रखा तो आचमन इत्यादि के लिए तो होता है ना वो। हाँ जी हाँ जी हाँ, पानी किसी भी उपयोग के लिए जब यदि आपको कहीं पर सिंचन करना है तो अभी वो पानी रखना है बस वहां पर। हाँ, अपप्रणयन वही होता है, उसी को प्रणयन। जैसे चमच पात्र में हमने पानी रख लिया जी, वो चमच पात्र में पानी रखने की बात हो गई दर्श पूर्णमास इष्टि के लिए। वो दर्श पूर्णमास इष्टि के लिए है ना, उसके स्वरूप की निष्पत्ति के लिए वो कृत्वंग है वो। यस, ठीक है। और जो गोदोहन पात्र है ना वो कृत्वंग नहीं है, वो स्वतंत्र फल के लिए है। फलाय गुण विधि है सर वो। हाँ, फलाय। पात्र का नाम गोदोहन क्यों रख दिया है? गोदोहन वो है क्योंकि उसमें गाय का दूध जिसमें दुहा जाता है वो बाल्टी। अच्छा 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 अच्छा, अधिकरण में सर, अधिकरण अर्थ में आ जाए। अधिकरण अर्थ में। तो अब वो मिथिलेश जी, अब जब वो क्रम की क्या बात है, जब आप दर्शपूर्ण मास याग कर रहे हो और चमच पात्र में जब पानी रख रहे हो, जी सर, जिस क्रम पर चमच पात्र में आपने अप्रणयन किया है, हाँ, उसी क्रम में गोदोहन में पानी रखना है। ठीक है सर, ये क्रम हो गया। हाँ। आप ये नहीं कि उसके आगे पीछे कर दो। ठीक है। उसी समय, जिस समय वही जो इष्टि के अंदर जो भी यज्ञ के कार्यकलाप हो रहे हैं, उस समय जिस समय आपने चम्मच में पानी रखा, और यदि आपको पशु की कामना है तो वो चम्मच हटा करके वो गोदोहन पात्र में पानी आप रखिए, वो क्रम हो गया। इसलिए कहा वहां शेषी भाव नहीं होने पर भी वो क्रम नियम देखा जाता है। और गोदोहन से पुरुषार्थस्य, और गोदोहन कृत्वंग नहीं है ये। जैसे आप चमच पात्र में अप्रणयन कृत्वंग है, वैसे गोदोहन कृत्वंग न होकर के पुरुषार्थ, इंडिपेंडेंट फल को देने वाले। हाँ। दर्श पूर्ण मासाभ्याम, और आगे दे रहे उदाहरण ये, दर्श पूर्ण मासाभ्याम इष्टवा सोमेन यजित, कि जो दर्श पूर्ण, ये जो सोम याग करने में जो अधिकृत होता है, जो अधिकारी अधिकार जिसको मिलता है, वो पहले दर्श पूर्ण मास इष्टि कर ले, तब वो सोम याग करने में अधिकृत है। इति दर्श पूर्ण मास सोमयोर अशेष अशेषिणो। अब यहां पर भी क्रम की बात आ रही है, लेकिन यहां पर दर्श पूर्ण मास का सोमयाग शेष नहीं है, फिर भी क्रम है। तो इस क्रम, ऐसा क्रम कहीं धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा में तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए कह रहे हैं कि अधिकृत अधिकारे प्रमाण अभावात्, नेक्स्ट बात आ रही है। अभी तक तो शेषी की बात चल रही थी, इसके बाद अधिकृत अधिकार की, क्योंकि दर्श पूर्ण मास याग करने के बाद व्यक्ति सोम याग करने में अधिकृत होता है, तो उसमें क्रम हो गया ना, दर्श पूर्ण मास सृष्टि करने के बाद आप सोम याग करोगे।
और उसमें इष्टवा, इष्टवा मैंने त्वा प्रत्यय भी लगा हुआ है, और त्वा प्रत्यय से क्रम निश्चित होता है। दर्श पूर्णमास इष्टि का अनुष्ठान पौर्वकालिक है और सोम याग उसके बाद में होगा। एक त्वा प्रत्यय से ज्ञात हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर शेष शेषी संबंध नहीं होने पर भी फिर भी क्रम है। तो वो क्रम क्यों है? वो कहते हैं कि अधिकृत और अधिकार वाला क्रम है इसमें। कि एक जैसे यदि हमने ग्रेजुएशन कर ली तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, इसलिए जिसने दर्श पूर्णमास इष्टि कर ली वो सोमयाग करने के लिए एलिजिबल है, अधिकृत हो गया। तो जैसे दर्श पूर्णमास इष्टि और सोमयाग में अधिकृत और अधिकार भाव है, उसी प्रकार धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा में भी अधिकृत अधिकार संबंध होने में कोई प्रमाण नहीं है। बात सारी यहाँ धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा को लेकर चल रही है, बाकी सब दृष्टांत नहीं। अधिकृत अधिकारे वा प्रमाण भावात इति योजना, ये यहाँ पर ये व्यवस्था है कि जैसे दर्श पूर्णमास इष्टि और सोमयाग में क्रम हो जाता है, शेषी भाव न होने पर भी वो इसलिए होता है क्योंकि वो दर्श पूर्णमास इष्टि अनुष्ठान करने के बाद आपको अधिकार देती है कि आप सोमयाग कर सको। लेकिन वैसा जो उस प्रकार का प्रमाण यहाँ पर धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा के क्रम को निश्चित करने के लिए नहीं है। अब आगे ये मिथिलेश जी, ये वेदांत कल्पतरु में आया ना, ये नीचे दर्श पूर्ण मासयोर गोदोहनेन पशु कामस्य प्रणयेत इति श्रूयते। सर इसी पेज पर है ना? हाँ उसी पेज पर है, 67 पर ही। ठीक है सर। तो इसमें सारा ये दिया हुआ है, इसको डिटेल में। जी जी। और स्वर्ग कामस्य ही दर्श पौर्णमासाधिकृतस्य पशु कामस्य सतो दर्श पौर्णमास कृत्वर्थ अप्रणय आश्रिते गोदोहने अधिकार। हाँ ये भी और बता रहे हैं, देखो यहाँ पर स्वर्ग कामस्य यानी कि जो स्वर्ग की कामना रख रहा है वो दर्श पूर्णमास इष्टि करने में अधिकृत हो गया। जैसे कहते हैं ना, जो स्वर्ग की जिसको कामना है वो ज्योतिषोम याग करे, तो स्वर्ग की कामना होने पर अधिकार होगा। स्वर्ग कामस्य ही दर्श पूर्णमास अधिकृतस्य, जो व्यक्ति दर्श पूर्णमास सृष्टि के लिए अधिकृत है क्योंकि उसको स्वर्ग की कामना है, यदि उसको पशु की कामना हो जाती है, पशु कामस्य सतो हो, पशु की इच्छा होने पर दर्श पौर्णमास कृत्वर्थ अप्रणयन आश्रिते, दर्श पौर्णमास क्रतु के लिए कृत्वर्थ जो अपप्रणयन है उस पर आश्रित है गोदोहन, उसमें उसका अधिकार होता है। जो दर्श पूर्णमास इष्टि में अधिकृत है और साथ में उसको पशु की कामना है, तब वो गोदोहन पात्र में अपप्रणयन का अधिकारी होगा। ठीक ठीक, क्लियर है बात ये? ठीक। फिर देख लो इसको, स्वर्ग कामस्य ही दर्श पौर्णमासाधिकृतस्य पशु कामस्य सतो दर्श पौर्णमास कृत्वर्थाप प्रणयनाश्रिते गोदोहने अधिकार। नो खलु गोदोहन द्रव्यम, वो कहते हैं भाई ये ऐसा हो तो ऐसा और कुछ नहीं है यहाँ पर, अब अप्रणय नहीं हो रहा है। नो खलु गोदोहन द्रव्यम अव्याप्रियमाणम साक्षात पशुन भावयितुम अर्हति। यदि मतलब ये गोदोहन पात्र का जो विधान किया गया है इसमें अप्रणयन का, यहाँ पर केवल ये नहीं कहा गया कि बाल्टी वो जिसमें गाय का दूध दुहा जाता है उसको ला कर रख लो, ला कर रखने मात्र से ही वो पशुओं की प्राप्ति नहीं करा देगी। न खलु गोदोहन द्रव्यम, गोदोहन द्रव्य माने वो गोदोहन पात्र अव्याप्रियमाणम, अव्याप्रियमाणम का मतलब यदि उसमें कोई और व्यापार नहीं किया जा रहा है और वो
व्यापार रहित है। गोदोहन द्रव्यम अव्याप्रियमाणम साक्षात पशून भावयितुम न अर्हति। वो गोदोहन पात्र यदि उसमें कोई व्यापार नहीं हो रहा है और मात्र ऐसे ही रखा हुआ है, तो उस गोदोहन पात्र यदि उससे अप्रणयन नहीं होगा तो वो आपकी पशु कामना को पूरी नहीं करेगा। साक्षात पशून भावयितुम न अर्हति। और ये भी नहीं कहा है कि भाई नचे व्यापारांतराविष्टम श्रूयते। गोदोहन पात्र को अप्रणयन व्यापार के अतिरिक्त कोई और व्यापार भी नहीं कहा जा रहा कि भाई अप्रणयन के अतिरिक्त आप गोदोहन में गाय का दूध ले आओ, ऐसा नहीं कहा गया ना। नचे व्यापारांतराविष्टम श्रूयते। वो गोदोहन पात्र किसी अन्य व्यापार से भी नहीं जोड़ा गया वहां पर। व्यापारांतराविष्टम गोदोहनम न वर्तते। और यदि कोई और अन्य व्यापार होता तो अप्रणयन चमस पात्र के द्वारा अप्रणयन का जो क्रम है उस क्रम का उल्लंघन हो सकता था। यतः तद क्रमम अतिपतेत। यदि गोदोहन पात्र को अप्रणयन से अतिरिक्त और किसी व्यापार से हम जोड़ देते या शास्त्र में कहा जाता तो अप्रणयन का जो क्रम है उस क्रम का उल्लंघन किया हो सकता था। तो इसलिए वहां तो कहा है कि अप्रणयन करना है गोदोहन में, तो चमस पात्र जिस समय करना है उसी समय गोदोहन पात्र में करना है, कोई अन्य व्यापार उसमें नहीं बताया गया। ये 2 पॉइंट ठीक हो गया ना। नो खलु गोदोहन द्रव्यम अव्याप्रियमाणम साक्षात पशून भावयितुम अर्हति न च व्यापारांतराविष्टम श्रूयते। क्या व्यापारांतर कौन? गोदोहन पात्रम व्यापारांतराविष्टम अन्य व्यापारेण आविष्टम न श्रूयते। अन्य व्यापारेण संबद्धम न श्रूयते। यतः जिससे कि वो तद अंग क्रमम अतिपतेत। जो वो अंग का क्रम है, ये चमस पात्र में अप्रणय अंग है, वो क्रम उसको गोदोहन पात्र में अप्रणयन का बताया गया है। तो उस क्रम का अति उल्लंघन कब होता? जबकि गोदोहन पात्र किसी अन्य व्यापार से संबद्ध किया जाता तो, यानी गोदोहन पात्र में किसी अन्य व्यापार का विधान किया जाता तो अप्रणयन क्रम का भंग हो सकता था। अप्रणयन आश्रितम तो प्रतीयते। वो अप्रणयन के आश्रित ही है। ये तो वहां पर ज्ञान ही हो रहा है। ये आ भी गया, चमसेन आप प्रणयेत गोदोहनेन पशु कामस्य इति समभिव्याहारा। तो वहीं पर कहा गया है चमसेन आप प्रणयेत गोदोहनेन। तो चमस के अप्रणयन के साथ ही तो गोदोहन से अप्रणयन होगा, ऐसा कहा जा रहा है ना। ये समीप ही उच्चरित हैं, साथ साथ कहे गए हैं, ये दोनों में सन्निधि हो गई। और योग्यत्वात् चास्य अपाम प्रणयनम प्रति। और योग्यत्वाच्च अस्य गोदोहनस्य अपाम प्रणयम प्रति योग्यत्वात्। गोदोहन पात्र अप्रणयन के लिए योग्य भी है। यदि किसी ऐसे पात्र का विधान कर देते जिसमें पानी न रखा जाता हो, न रखा जा सकता हो, तो ऐसा नहीं है। गोदोहन पात्र अप्रणयन के लिए योग्य भी है, यानी उसमें अप्रणयन किया जा सकता है, पानी रखा जा सकता है। योग्यत्वात् चास्य अपाम प्रणयनम प्रति तस्मात् कृत्वर्थ अप्रणयन आश्रितत्वात् गोदोहनस्य। इसलिए कृत्वर्थ जो अप्रणयन है उस पे आश्रित है गोदोहन। तस्मात् कृत्वर्थ अप्रणयन आश्रितत्वात् गोदोहनस्य। गोदोहन कृत्वर्थ के लिए जो अप्रणयन किया जा रहा है उस पे आश्रित है। तत्क्रमेण, उसी क्रम से। मिथिलेश जी, ये क्रम आ गया सर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो
दर्श पौर्णमास में जो चमस के द्वारा प्रणयन किया था उसी क्रम से अब यहाँ पर भी करे। हाँ, यदि पशु कामना है तो जी। तत्क्रमेण, तत्क्रमेण का मतलब है वो अप्रणयन कर्मणेन, अप्रणयन क्रमेण पुरुषार्थम अपि गोदोहनम क्रमवद इति सिद्धम। ऐसा लगता है सर ना कि जैसे ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कहते हैं ना कि एमए और नेट हो तो लेक्चरर बन सकता है, लेकिन उसमें भी अब व्याकरण विशेष में योग्यता हो तो एक स्पेशलाइज पोस्ट होगी। तो वही बात यहाँ भी है ना कि वो यदि पशु की कामना रखता है तब वो जो है गोदोहन पात्र का प्रयोग करेगा, अन्यथा जो है चमस ही ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वो एक स्पेशल क्वालिफिकेशन हो गई वो, जैसी हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना श्रुति निराकरणे नहीं, थोड़ा सा स्लिपरी इसमें सेंस है, तो थोड़ा उसको ध्यान दे समझना। श्रुति निराकरणे नैव इष्टि सोम क्रमवदपि क्रमो अप्यपास्तो वेदितव्य। यहाँ जो श्रुति से निराकरण किया गया है, इसका जो संबंध है वो वहां पर है, ग्रही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत, जो श्रुति में कहा गया था क्रम से कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थ के बाद संन्यासाश्रम। उस बात को लेकर के ये यहाँ पर कर रहे हैं कि वहां पर भी त्वा प्रत्यय था और क्रम की बात थी, लेकिन वहां श्रुति ने उसका निराकरण कर दिया था। क्या निराकरण कर दिया था? ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इतर्था। यदि आप में वैराग्य है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम में न जा करके आप सन्यास डायरेक्ट ले सकते हो। तो श्रुति के द्वारा निराकरण उसका किया गया था। श्रुति निराकरणेनैव। और यहां पर कैसे किया जाएगा? यदि यहां पर भी जैसे इष्टि सोम क्रमवद अपि, इष्टि सोम वो जो दर्शनपूर्ण मास इष्टि है और सोम याग है, उसमें क्रम अभी बताया है आपको कि दर्श पूर्ण मासाभ्याम इष्टवा सोमेन यजेत। तो यहां पर भी क्रम, ये इष्टि सोम क्रमवत, ये यहां का रेफरेंस लिया है इसमें। और जो क्रम यदि कोई ऐसा कहे कि यहां पर भी वैसा ही क्रम माना जा सकता है धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा में, वो क्रम कोई प्रमाण न होने के कारण यहां पर इसको निरस्त समझना चाहिए। इष्टि सोम क्रमवद अपि क्रमो, इष्टि सोम क्रम के समान भी जो क्रम प्राप्त होता है, यदि कोई इसमें ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है, इसलिए यहां पर ये ना क्रमवद अपि क्रमो अपि अपास्तो वेदितव्य, ये क्रम यहां पर जो क्रम निरस्त होने की बात कर रहे हैं, ये उस केवल धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा के क्रम की बात कर रहे हैं कि सोम याग में और दर्शपूर्ण मास याग में जो क्रम है वैसा क्रम भी यहाँ पर प्राप्त नहीं है। और यदि कोई इसको माने तो ये सोम याग और दर्शपूर्ण मास की, तो वैसा जो क्रम है कित्वा प्रत्यय से जो क्रम निर्धारित होता है उसका तो श्रुति ने पहले खंडन कर दिया वहां पर। इसलिए कित्वा क्रम का निर्धारण कृत्वा से नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति उसका ऑलरेडी खंडन कर चुकी है। तो श्रुति निराकरणे नैव इष्टि सोम क्रमवद अपि क्रमो अपास्तो वेदितव्य। तो श्रुति के द्वारा निराकरण किए जाने के कारण, यानी श्रुति के द्वारा क्रम का निराकरण कर दिया गया पहले, और यहाँ के हिसाब से जो आप सोमयाग और दशपूर्ण मास के क्रम की बात कर रहे हो, तो वो क्रम भी यहाँ पर नहीं होगा। शेष शेषित्वा अधिकृत अधिकारा भावेपि क्रमो विवक्षेत। चलो वैसा नहीं क्रम हो, और शेष शेषित्व अधिकृत अधिकार अभाव होने पर भी क्रम, शेष शेषित्व अधिकृत अधिकार अभाव भी क्रमो विवक्षेत, इनके अभाव होने पर भी क्रम की विवक्षा हो जाए तो वो कब हो सकती है? वो उसके लिए बता रहे हैं कि यदि एक फलावच्छेदो भवेत, यदि एक फलोद्देशक हो तो क्या मतलब?
यदि धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा एक फल उद्देश्य वाली हो तो उनमें क्रम हो सकता है। जैसे एक फलोद्देशक आपका ये आग्नेय इत्यादि की बात की थी ना वहां पर, यानी यदि किसी किन्हीं दो कर्मों का एक ही फल हो तो उन कर्मों में क्रम हो सकता है। यदि ब्रह्म मीमांसा और धर्म मीमांसा एक फल उद्देश्य वाली हो तो उनमें क्रम हो सकता है, भले ही शेषी भाव न हो, भले ही अधिकृत अधिकार संबंध न हो। ये बात आ रही है। शेषित्वाधिकृताधिकारा भावेपि क्रमो विवक्षेत। शेषित्व अधिकृत अधिकार संबंध के अभाव होने पर भी क्रम की विवक्षा हो तो वो कब हो सकती है? जब यदि एक फलावच्छेदो भवेत, यदि एक फल उद्देश्यक दोनों कर्म हो तो, यदि एक ही फल धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा का हो तो धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा में क्रम हो सकता है कि कर्मावबोध के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विचार किया जाए। ये पॉइंट है। यदि वह यद्येक फलावच्छेदो भवेत, दोनों प्रकार के संबंध नहीं होने पर भी एक फल उद्देश्य यदि हो तो क्रम हो सकता है। यथा आग्नेय आदि नाम षण्णाम, जैसे आग्नेय इत्यादि षण्णाम एक स्वर्ग फलावच्छिन्ना नाम, जो एक फलोद्देश्यक है वो 6 के 6 कर्म। यथा आग्नेय आदि नाम षण्णाम एक स्वर्ग फलावच्छिन्ना नाम, यदि वह जिज्ञास्य ब्रह्मणो अंशो धर्म स्यात्, और यदि जिज्ञास्य ब्रह्म का धर्म एक हिस्सा होता, एक उसका अंश होता, उसका पार्ट होता, जिज्ञास्य ब्रह्म का यदि धर्म एक अंश होता जैसे, तो फिर क्या होता? उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। यथा चतुर्लक्षणी व्युत्पाद्यम ब्रह्म, चतुर्लक्षणी माने 4 अध्याय, 4 अध्यायों में जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है, जिस ब्रह्म को समझाया जा रहा है, जिसके ब्रह्म के बारे में मीमांसा हो रही है, तो वहां पर क्या हुआ भाई? पहले अध्याय में क्या हुआ? ब्रह्म में सबका समन्वय दिखाया गया, इसलिए उसको समन्वय अध्याय कहते हैं। दूसरे अध्याय ब्रह्म में अविरोध दिखाया गया, तो ब्रह्म का एक हिस्सा क्या हुआ? समन्वय। समन्वय में पहले एक अध्याय पहला हो गया, ब्रह्म के अविरोध से संबंधित दूसरा अध्याय हो गया, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के साधन तीसरे अध्याय में बताए गए, और सब इस ब्रह्म विचार का फल ब्रह्म प्राप्ति है, ये चौथे अध्याय में बताया गया। तो एक ही ब्रह्म जो पूरे 4 अध्यायों के अंदर व्युत्पाद्य है, मीमांस्य है और विचार्य है, वो कोई हिस्सा पहले अध्याय में, फिर दूसरा हिस्सा, लेकिन है एक ही। तो ये दृष्टांत दे रहे हैं इसका। इसी प्रकार यदि धर्म भी अंश होता तो तत्र चतुर्णाम लक्षणानाम जिज्ञास्याभेदेन परस्पर संबंधे सति, तो जिज्ञास्य के साथ यदि उसका अंश होता तो जिज्ञास के साथ वो अभेद हो जाता उसका, और धर्म का ब्रह्म के साथ परस्पर संबंध हो जाता, और संबंध होने पर संबंधे सति क्रमो विवक्षितः। तभी तथा इहापि एक जिज्ञास्यतया धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो कर्मो विवक्षेत, जैसे वहां पर क्रम विवक्षित है 4 अध्यायों में, चतुर्नाम लक्षणानाम जिज्ञास्याभेदेन परस्पर संबंधे सति क्रमो विवक्षित, तथा उसी प्रकार से इहापि यहाँ पर भी एक के जिज्ञास्य होने पर, यानी इसका मतलब है धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का एक ही जिज्ञास्य हो, तो यदि ब्रह्म जिज्ञास्य है और धर्म उसका अंश हो जाता तो एक ही हो जाता। धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो कर्मो विवक्षेत। ये लाइन क्लियर हुई?
क्यों जी? यथाग्नि आदि नाम षण्णाम स्वर्ग फलावच्छिन्नानाम यदि वा जिज्ञास्य ब्रह्मणो अंशो धर्म स्यात् यथा चतुर्लक्षणी, ये यथा दृष्टांत दे रहे हैं, यथा चतुर्लक्षणी व्युत्पाद्यम ब्रह्म केनचिद केनचिद अंशेन एकेन लक्षणेन, केन किसी किसी अंश में एक एक अध्याय से उसकी व्युत्पत्ति हो रही है, उस पर विचार हो रहा है। केनचिद केनचिद अंशेन एकेन लक्षणेन, एक अध्याय से उसकी व्युत्पत्ति हो रही है, एक अध्याय से उस पर विचार हो रहा है कि वही पहले समन्वय को लेकर के विचार, ब्रह्म के अंदर समन्वय को लेकर विचार हो गया, फिर अविरोध को लेकर हो गया, फिर उसकी प्राप्ति के साधनों को लेकर हो गया, फल को लेकर हो गया, एक एक अध्याय में। तत्र चतुर्णाम लक्षणानाम, और वो जो चारों अध्याय हैं, जिज्ञास्य अभेद होने के कारण परस्पर संबंधे सति क्रम विवक्षित, परस्पर संबद्ध होने के कारण उनमें क्रम है। तथा यहापि एक जिज्ञास्यतया धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो क्रमो विवक्षेत, तो यहाँ पर भी एक जिज्ञास्य होने के कारण, यदि एक जिज्ञासा होती है तो धर्म ब्रह्म जिज्ञास में क्रम विवक्षित हो सकता था। ओके, आगे चलूं? ठीक है सर, चलू ना। नए चैतद उभयम, ये जो इंटरनेट वाला मामला होता है ना, इसमें एक दूसरे की शक्ल तो दिखाई देती नहीं और यहाँ वो जो बोलने वाला बोले जाता है, और दूसरा हो सकता है कि एक झपकी भी ले ले। नहीं सर, हमें कहीं डाउट होगा तो हम आपको रोक देंगे ना। अरे यार, मेरे साथ भी तो कनेक्शन होने चाहिए ना, हाँ हूँ करके। अच्छा, नहीं सर, वो आपके सर ठपकी वाले छात्र नहीं है कोई? ठपकी वाले छात्र नहीं है सर कोई? नहीं है ना, सब एकदम अटेंशन में है। अच्छा सर नोट करता हूँ ना सर, लिखने लगता हूँ ना तो फिर ध्यान इधर रहता है मेरा। हाँ सर, वो क्या होता है कि इसको ऑफ कर देते हैं ना, म्यूट अनम्यूट करना पड़ता है ना, हाँ, उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा। तो वैसे झपकी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि बीच बीच में सवाल भी उठते रहते हैं और आप भी अटेंशन मांगते रहते हो। करता रहता हूँ मैं। नहीं झपकी तो आ ही नहीं सकती। नहीं, रुचि की चीज हो ना तो उसमें झपकी आती नहीं। हाँ, रुचि हो तो नहीं आएगी। चलिए, ये समझ आ गई ना ये पंक्ति? ठीक है सर। हाँ, चलिए। नहीं, सरल है सर। हाँ, नए चैतद उभयम अप्यस्ति, और यहाँ दोनों ही नहीं है। क्या नहीं है? तो फल भी एक नहीं है और दोनों का जिज्ञास्य भी एक नहीं है। नए चैतद उभयम अप्यस्ति क्या फल जिज्ञास्य भेदात्, धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो फल जिज्ञास्य भेदाच्च, ऊपर जो भाष्य में आ रहा है, धर्म फल में जिज्ञासयो फल जिज्ञास्य भेद, उनका फल और जिज्ञास्य दोनों भिन्न भिन्न है। और बता रहे हैं वो अब फल भेदम विभस्ते अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्चा अनुष्ठानापेक्षम, और धर्म ज्ञान का फल है अभ्युदय। अभ्युदय ये सारा बाह्य ऐश्वर्य, सारा संसार का, विश्व का ये वाला ऐश्वर्य, ये धर्म ज्ञान का फल है और इसको अनुष्ठान की अपेक्षा है। जब धर्म ज्ञान हो जाता है तो धर्म ज्ञान वही है ना, यागादि रेव धर्म, तो यागादि का ज्ञान हो गया तो यागादि का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो बेकार है, इसलिए अनुष्ठान की अपेक्षा है उसको। जैसे और संग्रह में बताया यागादि रेव धर्म, धर्म का मतलब यहाँ यही है कि यागादि धर्म है और यागादि धर्म अनुष्ठान सापेक्ष है। निश्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञानम, और ब्रह्म विज्ञान का फल है निश्रेयस, मोक्ष। नच अनुष्ठानांतर अपेक्षम, उसको अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है। भामती में नीचे जिज्ञासाया वस्तु तो ज्ञान तंत्रत्वात् ज्ञान फलम जिज्ञासाया फलम, ये जो है ना इच्छा ज्ञान के पराधीन होती है, इच्छा ज्ञान के पराधीन होती है, इसलिए ज्ञान फल भी इच्छा का फल, इच्छा माने ज्ञान की इच्छा का फल है, जिज्ञासा का फल है। जो ज्ञान का फल है वही जिज्ञासा का फल है। ये नीचे कल्पतरु में दिया है, इच्छाया ज्ञान पराधीनतया ज्ञान फलम एव तत्फलम। आगे
और ये हो गया आपका ब्रह्म ज्ञानम। अच्छा, पहले ये जिज्ञासाया वस्तुतो ज्ञान तंत्रत्वात् ज्ञान फलम जिज्ञासा फलम इति भाव, न केवलम स्वरूपतः फल भेद तत् उत्पादन प्रकार भेदादपि तद भेद। स्वरूपतः भेद नहीं है यहाँ, केवल जो उसके उत्पादन के प्रकार हैं, मतलब उसको जन्म देने के जो तरीके हैं, उसको उत्पन्न करने के जो तरीके हैं, यानी कि चाहे मोक्ष हो और चाहे स्वर्ग की प्राप्ति हो, उनमें भी भेद है, उत्पादन के प्रकार में भी भेद है। वो इसलिए बता दिया कि एक को अनुष्ठान की अपेक्षा है और दूसरे को अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है। तभी तद उत्पादन प्रकार भेदादपि तद भेद। ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में भेद है और उसके उत्पादन प्रकार में भी भेद है। तच्च अनुष्ठान अपेक्षम, और ब्रह्म ज्ञान को बता रहे हैं आप, ब्रह्म जिज्ञासा को, ब्रह्म ज्ञानम न च अनुष्ठानांतर अपेक्षम। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है। यानी जैसे धर्म ज्ञान के बाद अनुष्ठान की अपेक्षा है, वैसे ब्रह्म ज्ञान के बाद कोई अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहती। तो दोनों में फर्क हो गया। यही उत्पादन प्रकार भेद हो गया ना इसमें, एक को अनुष्ठान की अपेक्षा है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद कहा ना जैसे आपने, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए भी अनुष्ठान की कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, नहीं, वो फिर ऐसा है ना, ब्रह्म ज्ञान के लिए जो आता है ना सर्वापेक्षा से अश्वादिवत जो सूत्र आता है, ब्रह्म सूत्र, हाँ जी, वहां पर वो यज्ञादियों को अंतःकरण की शुद्धि इत्यादि के लिए तो मानते हैं ना जरूरी। हाँ ठीक। हाँ, इसलिए एक इनडायरेक्टली उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अपेक्षा पहले, क्योंकि यहाँ पर ये जो धर्म ज्ञान के बाद जो अनुष्ठान की बात की वो ज्ञान होने के बाद है, और यहाँ ब्रह्म विज्ञान की बात है, निश्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञानम, वो ब्रह्म विज्ञान होने की बात, ठीक, क्योंकि फल मिलने के बाद हो गया ना, निश्रेयस मोक्ष होने के बाद। अनुष्ठान, अच्छा वो बता भी रहे हैं, आगे बता रहे हैं वो, शाब्द ज्ञान अभ्यासान नानुष्ठानंतरम, ये बता रहे हैं मिथिलेश जी सर, कि यहाँ पर शाब्द ज्ञान अभ्यास के अतिरिक्त अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं। वाक्यार्थ क्या है? वो मतलब ये इसका ये मतलब हो गया ना कि ब्रह्म विज्ञान से पहले भी अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है, जो आप कह रहे थे जी, वो भी एक अर्थ निकलता है। शाब्द ज्ञान अभ्यासान नानुष्ठानांतरम अपेक्षते, अनुष्ठानांतरम कह दिया ना सर, तो वो अनुष्ठान कुछ तो होना चाहिए इसमें भी। हाँ, कुछ तो हो ही गया ना, वो मतलब वो शाब्द ज्ञान के अतिरिक्त जो अनुष्ठान है वो नहीं है, ये तो है ही है। क्योंकि जैसे आप छांदोग्य उपनिषद में मिथिलेश जी धैर्य विद्या आती है जी सर, धैर्य कहते हैं हृदय आकाश बहुत छोटा है, और कहते हैं जो हृदय आकाश में आकाश है ना वो और भी सूक्ष्म है जी। तो वो हृदय आकाश में जो आकाश है वो उस ब्रह्म को, यानी आकाशस तद्लिंगात्, वो आकाश वहां ब्रह्मवाचक है जी। उस हृदय आकाश में ब्रह्म अन्वेष्टव्यम। तो अब ये जो हमने पढ़ लिया छांदोग्य उपनिषद में, और छांदोग्य उपनिषद के इन वचनों को ध्यान में रख करके जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो ये जो शाब्द ज्ञान से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को लेकर के हम अभ्यास तो करते ही हैं ना, उस अभ्यास रूप अनुष्ठान को इन्होंने छोड़ दिया कि वो तो अपेक्षित है। उससे अतिरिक्त शाब्द ज्ञान अभ्यासाद न अनुष्ठानांतरम अपेक्षते, नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान सहभाव से अपास्तत्वात्, वो पहले अपास्त कर दिया। नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान का सहभाव, इस समुच्चय को खंडन किया है। जैसे गीता में प्रारंभ में आता है ना ज्ञान कर्म समुच्चय का खंडन। हाँ जी, हाँ। नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान सहभाव से अपास्तत्वात् इति भाव। इसलिए शाब्द ज्ञान अभ्यास को छोड़ करके किसी अन्य अनुष्ठान की अपेक्षा ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं है।
जिज्ञास्य भेदम आत्यंतिकम आह। सर ये शब्द ज्ञान और अभ्यास में द्वंद्व समास है ना? कहाँ सा? तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है? शब्द ज्ञान और शब्द ज्ञानाभ्यासात। नहीं, शाब्द ज्ञानाभ्यास, ये शाब्द ज्ञान, शाब्दम ज्ञानम, ये कर्मधारय समास है और अभ्यास के साथ षष्ठी तत्पुरुष है। अच्छा, षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। मुझे लगा कि वो कहीं जो है ना, दो चीजें तो नहीं है कि शब्द ज्ञान और अभ्यास। शाब्दम ज्ञान, शाब्दम च तज्ज्ञानम, कर्मधारय समास। वो समाहार द्वंद्व भी, सॉरी, समाहार द्वंद्व में भी नपुंसक लिंग एक वचन हो जाता है ना, तो बन जाएगा। हाँ, तो शब्द ज्ञान का अर्थ हुआ सर वाक्यार्थ ज्ञान ना? हाँ जी, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे छांदोग्य उपनिषद पढ़ करके हमको ज्ञान हुआ, ठीक है, वो शब्द ज्ञान ही है जी। नहीं, अगर सीधे सीधे ज्ञान हो जाए अयम आत्मा ब्रह्म, हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म, और सीधे तत्वमसी से अगर ज्ञान हो जाए और हम ब्रह्मास्मि, फिर अभ्यास की क्या जरूरत है? फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो तो डायरेक्ट प्रमाण से तो ज्ञान हो गया ना आपको, उसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपने उनको था, ये तो रमण महर्षि को जैसे था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये जिज्ञास्य भेदम आत्यंतिकम, आप ये जो जिज्ञास्य भेद है ना, बिल्कुल अलग अलग है। आत्यंतिकम भेदम, कैसे आत्यंतिक भेद है? भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्। जो धर्म, भव्य धर्म है ना, वो जिज्ञास्य ज्ञान काल में नहीं है, क्योंकि वो पुरुष व्यापार तंत्र है। अब इसको समझा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भामती में भी समझाया है और व्याकरण की इसमें समझने की जरूरत है थोड़ी। व्याकरण का ज्ञान बड़ा जरूरी है भाइयों, व्याकरण जरूर पढ़ना। भव्यश्च धर्म, अब कहते हैं भव्यश्च धर्म में यहाँ पर भविता भव्य है, यानी भव्य का मतलब है यहाँ भविता। यहाँ पर जो यत प्रत्यय है, ये यत प्रत्यय कर्तृकृत्य, कर्ता के अर्थ में कृत्य है ये प्रत्यय, ये कर्ता के अर्थ में कृत्य प्रत्यय। नहीं तो जो कृत्य प्रत्यय होता है, यदि कृत्य प्रत्यय को भाव कर कर्म में लें तो, क्योंकि भू धातु अकर्मक है, तो यहाँ पर भाव में यदि प्रत्यय होता है यत, तो भव्यम शब्द बनता। जैसे तेन राज्ञा भव्यम, तेन राज्ञा भवितव्यम, ही शुड बी किंग, इस सेंस में। कृत्यकता कलता, हाँ, वो है ना, यानी भवता ब्रह्म जिज्ञासुना भवितव्यम, भवता ब्रह्म जिज्ञासुना भवितव्यम। ये मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूँ ना, उसमें भाववाचक संज्ञा, वो जो अकर्मक जो क्रिया उसके लिए। यदि ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि यहाँ पर भाव में प्रत्यय होता है तो नपुंसक लिंग में होता है, ये बात है। लेकिन यहाँ तो गुरुजी भव्य गे से होगा गुरुजी, यहाँ है निपातन। अरे वो तो बात आएगी यार, वो निपातन से तो है ही। अब ये अच्छा, ये बात सर बोल रहे थे इसलिए कह रहा हूँ। जी, गुरुजी बोल रहे थे ना, मिथिलेश सर बोल रहे थे इसलिए कर जी। अच्छा, नहीं, आगे जैसे नीचे दिया है ना, तयोरेव कृत्यक्ता खलर्था इति कृत्यानाम भाव कर्मणो स्मरणात् अचो यति सूत्र विहित यत् प्रत्यांतस्य भव्य कर्तृवाची। इसको देख करके मैं बात कर रहा हूँ। जी कर्तृवाचित्वम अयुक्तम इत्या आशंक्या कर्तृकृत्य, और फिर आगे कह भी दिया उन्होंने कि यहाँ निपातन से भव्य गेय इत्यादि। यहाँ पर कृत्य प्रत्यय निपातन से कर्ता में है, भव्य गेय जो सूत्र पाणिनि का है। तब यहाँ पर क्या है, आगे कह रहे हैं, देखो ना कितने अच्छे, भाव कर्म वाचिता नियमम अपोद्य। भाव कर्म वाचिता नियम को अपोद्य माने उसके अपवाद स्वरूप। कृत्य प्रत्यांता एव भव्यादि शब्दा विकल्पेन कर्तरि निपात्यन्ते। अतो भवती इति व्युत्पत्त्या भव्य शब्द कर्तृवाची। पक्ष में हो जाएगा, वो पक्ष में हो जाएगा। तो कहने पक्षे च भाव कर्मणो अस्य च भवतेर अनुपसर्गात प्राप्ति वाचित्वाभावात कर्मा प्राप्ति। यानी कि यहाँ ये भवती है ना, बिना उपसर्ग के है, प्राप्तिवाचित्वाभावात प्राप्तिवाचक नहीं है।
भूधातु प्राप्ति में भी होती है भाई। यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। भू प्राप्त आत्मनेपदी गुरुजी। भू प्राप्त हुए ना, वो उसमें चौरादी गण की, चुरादी। हाँ, उसको लेकर के एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। हो सकता है किसी को पता हो, लेकिन अक्सर नहीं पता होता जी। वो ऐसा है, ये जो भू धातु है ना चौरादी गण की, अक्सर हम कहते हैं प्रमाण भूत आचार्य। हाँ जी। तो यहाँ प्रमाण भूत आचार्य का मतलब है प्रामाण्यम प्राप्त आचार्य। ये मतलब अक्सर नहीं पता होता, जो ज्ञानी आदमी है उनको तो मालूम होगा ही, पर ये मैं बता रहा हूं। और ये तो इसी प्रकार यदि हम कहते हैं प्रकृति भूता, तो प्रकृति भूता का मतलब होता है प्रकृतित्वम प्राप्त। भवन्तः में पितृभूता ऐसे प्रयोग होते हैं ना। हाँ, तो पितृभूत का मतलब है पितृत्वम प्राप्त। भूवि भार भूता भी होता है। हाँ हाँ हाँ। तो भार भूता को यदि आप कहेंगे कि व्याकरणिक इसके विश्लेषण करो तो भारतम प्राप्त, यानी भाववाचक में ला करके। ये इसमें वेदांत कल्पतरु परिमल में दिया है जी गुरु। ये दूसरी लाइन में सुखम अनुभवति इत्यादौ सोपसर्गत्वेन भवति सकर्मकः प्रमाण भूत आचार्य इत्यादौ प्रामाण्यम प्राप्त इति प्राप्त्यर्थत्वेन तद उभयमेव नास्ति। प्रमाण भूत आचार्य का नाम दिया ना, प्रामाण्यम प्राप्त। इस प्रकार ये जो अपने आप में जो भूत भूत आते हैं ना अक्सर, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है और ध्यान में भी रखना चाहिए। कोई पूछे तो आप बता देना भी चाहिए। तो वो आगे कह रहे हैं उसमें ऊपर कल्पतरु में भाव्य तो भव्यम अनेन इति स्यात्, यानी यदि वो भाव में होता तो भव्यम हो जाता। अनेन भव्यम, अनेन भव्यम माने अनेन दयालुना भव्यम, ऐसे बन सकता है। तो यहाँ पर भव्य शब्द भविता के अर्थ में ये कहने का है, धर्मेण भव्यम हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, धर्मेण भव्यम भी हो सकता है। हाँ। नहीं, क्योंकि जो है ना सर, इस जो सूत्र से यदि भाव में बनता है ना तो फिर वो अनियत लिंग हो जाता है ना, और अनियत लिंग होने का मतलब है कि वो जिसके विशेषण के रूप में आएगा उसकी हिसाब से। ये तो नित्य भाववाचक, नपुंसक नहीं होता यार। अच्छा, भू धातु का यदि भाववाच्य में जब भी प्रयोग, हमेशा नपुंसक नहीं है। हाँ ठीक है। भवितव्यम ही होगा, वो एक वचन में रहेगा। एकेन पुरुषेण दयालुना भवितव्यम, बहुभी पुरुष ही दयालु भी भवितव्यम। चलिए, ये हो गया ना भविता वाला। भविता भव्य कर्तृकृत्य, भविता चे भावक का व्यापार निर्वर्ततया तत्तंत्र। जो भविता होगा, होने वाला जो होगा, जो भावक है, जो उत्पादक है, उसके व्यापार से निर्वर्त माने निष्पन्न होने वाला है ना वो। तो भावक व्यापार निर्वर्त्य, भावक व्यापार उत्पाद्य, इसलिए वो तत्तंत्र। तो तत्तंत्र का मतलब भावक व्यापार तंत्र या भावक तंत्र या भावक व्यापार तंत्र होता है। तो जो भावक व्यापार तंत्र होगा ततः प्राग ज्ञान काले नास्ति, तो वो पहले जो ज्ञान का काल है उसमें नहीं होगा ना। फिर वो जैसे ज्योतिषोम याग का हमने ज्ञान हो गया, वो तो बाद में अनुष्ठान होने के बाद होगा। तो उसका जो धर्म है वो भव्य धर्म अपने ज्ञान काल में नहीं होता। ज्ञान काल में नहीं होने का मतलब है कि याग का ऐसे शब्द तो ज्ञान हो जाएगा, परंतु याग जब अनुष्ठित होगा तो याग तो तभी है ना, वो ज्ञान काल में नहीं होता। इसलिए कहा है कि जो भव्य है, धर्म भव्य है। भव्य है माने वो व्यापार होने के बाद ही अस्तित्व में आता है। और जहां तक ब्रह्म की बात है, यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम। वो नित्य है, इसलिए पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है।
तो दोनों में फर्क हो गया। तो जो जिज्ञास्य धर्म है वो व्यापार तंत्र है, और ब्रह्म जो भूत है, हमेशा रहने वाला है, वो व्यापार तंत्र नहीं है। भव्यस्य धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च। और जो उनकी जो विधि का जो व्यापार है ना, वो भी अलग अलग है। वो जो आगे बता रहे हैं उसको कैसे अलग है। याहि चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्वविषये नियुञ्जाने पुरुषम अवबोधयति। और जो चोदना धर्म का लक्षण है, चोदना माने विधि, उपदेश, और एक और क्या है, प्रवर्तना। ये सब चोदना शब्द के पर्यायवाची है। ये धर्म का स्वरूप है, और वो अपने विषय में, यानी अब स्व विषय माने चोदना विषय, प्रवर्तना विषय, नियुञ्जानैव पुरुषम अवबोधयति। वो उस पुरुष को ज्ञान कराती है नियोग के लिए। ये नियुञ्जानैव में यहाँ पर वही शानच प्रत्यय लक्षण हेतु क्रियाया। तो यहाँ पर हेतु अर्थ में शानच प्रत्यय आया है नियोग के लिए, और उसको हम यदि तुमन प्रत्यय लगा के करें तो अभी हो सकता है नियोग तुम, अपने विषय में उसको नियुक्त करने के लिए, अपने विषय में उसको प्रवृत्त करने के लिए प्रवर्तयि तुम भी हो सकता है। पुरुष को ज्ञान कराती है ये चोदना। ब्रह्म चोदना तु पुरुषम अवबोध्यत्येव। ब्रह्म चोदना तो पुरुष को केवल ज्ञान ही कराती है। जो केवलम कहीं पर दिया हुआ ना, फिर इसकी जरूरत नहीं है एव आ गया तो। ब्रह्म चोदना तु पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम जो दिया है, इट इज रिडंडेंट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि एव से ही काम चल जाएगा। अब चोदना शब्द का अर्थ बता रहे हैं नीचे भामती में। चोदनेति वैदिकम शब्दमाह विशेषण सामान्यस्य लक्षणात्। चोदना जो है वो वैदिक शब्द है, और वो धर्म मीमांसा वाला शब्द। अब इसमें एक बात ये है, ये जो वैदिक शब्द है ये सर थोड़ा छूट गया। क्या? ये उसका है ना, प्राग ज्ञान काले नास्ति इत्यर्थ, उसके बाद भूतम सत्यम ये रह गया एक पंक्ति। ये भूतम ब्रह्म जिज्ञासम नहीं सर, भामती में सर। अच्छा, अभी तो सर शांकर भाष्य चल रहा है ना। हाँ, अच्छा, भूतम सत्यम, ये हाँ भामती में रह गया। भूतम सत्यम सदेकांततः न कदाचित असद अस्ति। वो हमेशा ही रहने वाला है, कभी भी असत नहीं होता। न केवलम स्वरूप तो जिज्ञास्य और भेद ज्ञापक प्रमाण प्रवृत्ति भेदाद विभेद। यानी जो जिज्ञासे हैं धर्म और ब्रह्म, उनमें स्वरूपते भेद नहीं, स्वरूपते ही भेद नहीं है केवल, बल्कि जो उनके ज्ञापक प्रमाण है, उनका जो फंक्शन है, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो व्यापार है, उनमें भी भेद है। इसीलिए ये कहा कि चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च, ज्ञापक प्रमाण प्रवृत्ति भेदाच्च। जो ज्ञापक प्रमाण है दोनों के, ब्रह्म चोदना और धर्म चोदना, ये इनकी प्रवृत्ति माने इनके जो फंक्शंस हैं, इनमें भी भेद है। इसलिए वो भी दोनों भेद हैं। चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च। मैं कुछ सर ये सद एकांतता का मतलब ये कह रहे हैं क्या कि वो ऐकांतिक रूप से सत्य है, यानी रिलेटिव नहीं है। वो सत्य होना उसका रिलेटिव नहीं है। नहीं, एकांतता का मतलब है एब्सोल्युटली। हाँ, एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली। मैं ये बता रहा था इसमें कि एक ये जो वैदिक कहा है ना, इसमें चोदनेति वैदिकम शब्दमा, तो उस पे मेरे को वहां से मिला। ये मैंने आभोग टीपाग में देखा था
ये है कि आभोग टीका से मैं पढ़ रहा हूं, चोदना शब्दस्य विधायक वैदिक शब्द वाचित्वात्। चोदना शब्द जो है विधायक वैदिक वाक्य है। चोदना शब्दस्य विधायक वैदिक शब्द वाचित्वात् ब्रह्मकांडे तद अभावात्। ब्रह्मकांड में उसका अभाव है। तो फिर शंकराचार्य जी ने यहाँ पर चोदना शब्द को यानी कि ब्रह्म के, वो धर्म के साथ भी जोड़ा है और ब्रह्म के साथ भी जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? इसी बात को ये कह रहे हैं भामतिकार, चोदनेति वैदिकम शब्दम आह विशेषेण सामान्यस्य लक्षणा। यद्यपि चोदना जो विधि वाक्य है वो वैदिक शब्द है जो कि विधि से संबंध रखता है, और यहाँ पर ये जो विशेष शब्द है चोदना, ये सामान्य का लक्षणा से ज्ञान कराता है, यानी सामान्य वैदिक वाक्य। और सामान्य वैदिक वाक्य मतलब कि दोनों, यानी चाहे वो ब्रह्म से संबंधित हमारे शास्त्र हो चाहे धर्म से संबंधित हो, उन सबको अपौरुषेय माना है। अपौरुषेय होने के कारण ये जो चोदना एक विशेष शब्द है, विशेष वैदिक शब्द है, उस विशेष से सामान्य का ज्ञान होता है लक्षणा से। ये बात इसमें बताइए कि तद अभावात कथम कांडद्वय साधारण्येन भाष्ये चोदना शब्द। चोदना शब्द इत्यतः उक्तम चोदनेति वैदिक शब्द, और फिर वो सामान्य वैदिक वाक्य का, वैदिक शब्द का बोध कैसे कराएगा? वो ऐसे कराएगा क्योंकि दोनों अपौरुषेयत्व संबंध से जुड़े हुए, दोनों ही अपौरुषेय। कथम वेदे अपौरुषेयत्वात्। और वहां पर फिर ये कहा कि जैसे विधि, उपदेश, प्रवर्तना इत्यादि सब पर्यायवाची हैं, लेकिन उपदेश का उन्होंने वैदिक शब्द भी उपदेशक है। उपदेश यदि हम अर्थ ले लेते हैं तो उसके लिए इन्होंने वेदांत कल्पतरु में कहा है कि भाई ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो उपाय हैं, उस इष्ट उपायता का बोधक है वो उपदेश शब्द, कि हम ये करेंगे तो हमको ब्रह्म ज्ञान होगा। तो उपदेश का मतलब यह है कि आदमी को वो ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त कराने वाला है। इस सेंस में यहाँ पर चोदना शब्द से सामान्य वैदिक शब्द का ज्ञान होता है। चोदनेति वैदिकम शब्दम आह। तो यहाँ पर चोदना शब्द जो शंकराचार्य जी ने लिया है उसके बारे में ये बताया गया है कि यद्यपि चोदना शब्द एक विधायक शब्द है जो कर्मकांड या धर्म से संबंधित है, वैदिक शब्द है और जो विधि से संबंधित है, लेकिन ब्रह्म कांड के अंदर इस प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस तरीके के विधि, प्रवर्तना इत्यादि से संबद्ध नहीं है। सर ये हम लोगों को भी दिक्कत आती थी कि जब भी पढ़ाते समय ना ये धर्म चोदना और ब्रह्म चोदना जैसे शब्दों का हम लोग प्रयोग तो कर देते थे और उसमें वो लक्षण घटित नहीं होता था, और अंत में चौथे सूत्र पर जो भाष्य करते उसमें साफ साफ लिख दिया है ना कि श्रोतव्यो मंतव्यो आदि जो वाक्य है वो उसमें जो है विधि के लिए वो नहीं है, वो तो विमुखीकरण के लिए है। तो एक तरह से उसके विधित्व का निषेध करके तो उसकी माने उसकी चोदनात्व को भी खत्म कर रहे एक तरह से। लेकिन तो यहाँ पर ये बताया है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ आभोग टीका का। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है सर। हाँ, उससे क्लियर हो रही है ना बात वो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। ये सामान्य अर्थ में है, ये स्पेसिफिक सेंस में नहीं है। हाँ, तभी वो विशेषण सामान्य से लक्षण, सामान्य का वाचक है। और प्रवृत्ति भेदम विभजते, या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम है ना, या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्वविषय न्यूनजानी पुरुषम अवबोधयति। और ये लक्षण हित्व क्रिया से शान चाहिए, क्लियर हो गई बात। अब आगे समझा रहे भामतिकार, आज्ञादि नाम पुरुषाभिप्राय भेदानाम असंभवात अपौरुषे वेदे चोदनोपदेश। आज्ञा इत्यादि जो पुरुष के अभिप्राय भेद हैं वो अपौरुषेय वेद में असंभव हैं,
आज्ञादीनाम पुरुषाभिप्राय भेदानाम असंभवात अपौरुषे वेदे चोदनोपदेश है। यहाँ पर चोदना शब्द उपदेश अर्थ में, तो इसमें बताया कि यहाँ पर उपदेश शब्द का अर्थ है इष्टोपायता बोधक शब्द। इष्ट उपायता बोधक शब्द, ये उपदेश का अर्थ है। ये उपदेश, यहाँ पर उपदेश विधि के जैसे अक्सर लिया जाता है, विधि, उपदेश और प्रवर्तना सारे पर्यायवाची हैं, तो यहाँ उपदेश स्पेसिफिक सेंस में लिया जा रहा है। यहाँ उपदेश का मतलब केवल इष्ट उपाय बोधकता है बस। इसलिए ये कह दिया कि आज्ञादि नाम पुरुष अभिप्राय भेदा नाम असंभवात। ये सब अब ये डिटेल में वेदांत कल्पतरु में दिए कि जो आज्ञादि हैं, आज्ञा है, अनुज्ञा है, अभ्यर्थना है, इस सब की बातें की हैं इसमें, लेकिन वो चीजें वेद में, अपौरुषेय वेद में नहीं संभव हैं। इसलिए चोदना का अर्थ उपदेश ही लिया जाना चाहिए। ये कल्पतरु में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो बात कर लेंगे। हाँ बोलो। उपदेश शब्द का अर्थ ना सर काशिकाकार ने दिया, काशिकाकार ने लिखा उपदेश परार्थ प्रयोग, ऐसा लिखा है। हाँ हाँ, परार्थ प्रयोग का क्या मतलब है? वो तो ये है ना कि दूसरे को, दूसरे के लिए है। परार्थ में समास क्या होगा माँ? परार्थ में क्या होगा? परार्थ में समास क्या होगा? हाँ, दूसरे के लिए सर। हाँ मतलब हुआ है ना, परस्मई अयम, परस्मई अयम, परस्मई इदम। हाँ तदर्थात, वो उससे जी जी, परस्मई अयम से यहाँ समास। तो परार्थ का मतलब है दूसरे के लिए। यहाँ पर दूसरा क्या है? इष्टोपायता। इष्टोपायता बोधक शब्द उपदेश है। काशिकाकार वाली बात यहाँ पर इस तरीके से लगा लो। जी जी। हाँ, तो ये जो आज्ञादि नाम पुरुष अभिप्राय भेदा नाम असंभवात अपौरुषेय वेद है, इसलिए इसका अर्थ चोदनोपदेश कहा है यही कि भाई इष्टोपायता बोधक है। वो ये नहीं है कि आप ज्योतिषों में यदि स्वर काम है उसमें विधि, ये आख्यात का ऐसे प्रयोग हो रहा है कि आपको वो प्रवृत्ति ही करा रहा है, प्रवर्तना वाला सेंस नहीं है यहाँ पर। अतएव उक्तम तस्य ज्ञान उपदेश। और ये वो अब मीमांसा सूत्र को इन्होंने उद्धृत कर दिया। ये मीमांसा सूत्र है, वो शायद संभवतः 115 प्रशांत 115 है ये। इसमें लंबा चौड़ा है ना वो औत्पत्ति जी, प्रत्यक्ष लक्षण है जी। हाँ है जी जी, प्रत्यक्ष लक्षण का वो जैसे शब्द और अर्थ का नित्य संबंध बताने वाला। हाँ जी, हाँ जी, उसी का एक अवयव है ये। हाँ जी, हाँ जी। तस्य ज्ञान उपदेश उसका ये है, जैसे लिखा है यहाँ कल तक नीचे में, जैमिनी प्रथम अध्याय प्रथम पाद पंचम सूत्र एक देशोयम। जी जी, पहले पाद के पंचम सूत्र का एक देश है ये। और एक सूत्र पढ़ दे हैं, वो सर सूत्र है औत्पत्ति कस्तु शब्द से अर्थेन हाँ पढ़ दे। हाँ एक मिनट सर, निकालता हूँ। वो तो पढ़ना होता तो मैं भी लिख लेता, मैंने देखा था ना वहां पर। औत्पत्ति जी जी, कस्तु शब्द से अर्थेन संबंध तस्य ज्ञान उपदेश है। हाँ, तो यहाँ तस्य ज्ञान उपदेश का अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर। जी, तस्य कस्य धर्मस्य, धर्मस्य ज्ञानम उपदेशः, तो धर्मस्य प्रमाणम उपदेशः। यहाँ ज्ञान का मतलब ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, कर्ण कारक में व्युत्पत्ति करो इसकी। तो उपदेश जो है वो धर्म का प्रमाण है। तो मीमांसा में वहां पर उपदेश का अर्थ प्रवर्तना ले लेंगे, विधि ले लेंगे, और यहां पर उपदेश का अर्थ हम ले लेंगे इष्ट उपायता बोधक।
तो उसी को यहाँ पर भामतीकार ने ले लिया, उपदेश शब्द का एक अपना अभिप्रेत अर्थ, अद्वैत वेदांत के अनुकूल अर्थ को बताने के लिए ऐसा किया। चोदनोपदेश है, तस्य ज्ञानम उपदेश है, इसे लिया भी एक हिस्सा ही है वो। तो तस्य माने तस्य धर्मस्य प्रमाणम उपदेशः। आप उपदेश का अर्थ हम ये भी कर सकते हैं, तस्य धर्मस्य प्रमाणम चोदना, प्रवर्तना इत्यादि। साच चोदना स्वसाध्ये स्वप्रतिपाद्ये पुरुष व्यापारे भावनायाम तद विषय च यागादौ, क्योंकि वो यागादि भावना का ही विषय है ना। कौन सी? यागादि आर्थी भावना का विषय है। शाब्दी भावना का विषय हो गया आर्थी भावना, आर्थी भावना का विषय हो गया यागादि, सही भावना या भावना विषय तद अधीन निरूपणत्वात्, क्योंकि वो उस याग इत्यादि के ही अधीन निरूपण है, इस यागादि का, यागादि सॉरी इस भावना का, कृति इत्यादि का। तद विषय च भाव च यागादौ, तो यहां पर जो कहा है ना पुरुष व्यापारी भावनाया, और उसका विषय कौन होगा? यागादि। यागादि, वो यागादि भी भावना के ही विषय हैं, क्योंकि यागादि के ही, उन यागादि के अधीन ही भावना का निरूपण है। निरूपणत्वात् प्रयत्नस्य भावनाया, क्लियर कर दिए बस। सही भावना विषय तद अधीन निरूपणत्वात्, तद अधीन, तद का क्या अर्थ है? यागादि अधीन निरूपणत्वात् प्रयत्नस्य भावनाया। अब प्रयत्न का यहाँ अर्थ कर दिया भावना। जो आर्थी भावना है वो कृति तो होती है ना भाई जी। हाँ, शीय बंधने इत्यस्य धातोर विषय पद व्युत्पत्ते। इससे विषय शब्द कैसे बना ये बता दिया इन्होंने। विषय विषी अच हो गया तो विषय बन गया, और संबंध है वो अधीन निरूपणत्व को समझाने के लिए कह दिया। भावनायास तद्वारेण च यागादेर अपेक्षित उपायताम अवगमयन्ति तत्रेच्छा उपहार मुखेन पुरुषम नियुञ्जानैव यागादि धर्मम अवबोधयति नान्यथा। वो भावना तद्वारेण यानी भावना अपने द्वारा ही, यागादि की अपेक्षित उपायता यानी यागादि अपेक्षित उपाय हैं अपनी कामना को प्राप्त करने के, अपनी इच्छा को प्राप्त करने के। तो यदि वो अपेक्षित उपाय हैं, इसलिए क्या कहा? तत्र इच्छा उपहार मुखेन। तो वो जो चोदना है इच्छा को उपहार के रूप में दे देती है। तत्र इच्छा उपहार मुखेन, इच्छा को उपहार के रूप में देते हुए, यानी आदमी के अंदर इच्छा जगा देती है कि आदमी स्वर्ग की कामना करे। जब ज्योतिषोमेन यजे स्वर्ग कामे हमने पढ़ लिया तो हमारे मन में स्वर्ग का प्राप्त करने की इच्छा होगी ना, वो विधि देती है ऐसा, इच्छा वो हमारे अंदर जगाती है। ये सेंटेंस क्वालिफाइड है, जगाती है वाला मामला, बाद में बात करूंगा इस पे। तत्र इच्छोपहार मुखे न, इच्छा को उपहार के रूप में देते हुए पुरुष को नियुक्त करने के लिए, पुरुषम नियुञ्जानैव, पुरुष नियोग के लिए, यागादि धर्मम अवबोधयति, यागादि धर्म का ज्ञान कराती है, न अन्यथा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं का मतलब है कि यागादि की अपेक्षित उपायता बताती हुई और जो आपकी कामना के लिए इच्छा है उसको उपहार के रूप में देती हुई। ये जो चोदना है पुरुष को नियुक्त करने के लिए, पुरुष के नियोग के लिए यागादि धर्म का ज्ञान कराती है, और अन्यथा और दूसरे प्रकार से नहीं। तो दूसरे प्रकार से नहीं का मतलब क्या है? यागादिर अपेक्षित उपायताम अवगमयन्ति, एक तो ये प्रकार हो गया। तत्र इच्छा उपहार मुखेन, एक इच्छा को उपहार के रूप में देते हुए, एक ये
उपाय हो गया। इस उपाय को बताते हुए धर्म का ज्ञान कराती है चोदना। सा या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्व विषये नियुंजाने पुरुषम अवबोधयति। ये तो हो गया उसका आपका मीमांसा वाली भावना का अर्थ। उपहार का क्या अर्थ है सर? गिफ्ट? उपहार, इच्छा उपहार के रूप में, जैसे जैसे वैदिक वाक्य है, ज्योतिष तोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये आपका ये चोदना हो गई, ठीक है। अब आपको स्वर्ग की इच्छा उपहार के रूप में देते हुए आपको यागादि का बोध कराती है, फिर आप यागादि करोगे ना। अच्छा, उपहार का मतलब है उसको इच्छा को स्थापित करते हुए। हाँ बिल्कुल, इच्छा को देते हुए, एक प्रकार से उपहार के रूप में दे रही है श्रुति। ठीक। उस बहाने से, मुखेन का मतलब है ना उस तद्वारा, जी, इच्छा को उपहार देते हुए, इच्छा का उपहार देते हुए, अर्थात आदमी के अंदर इच्छा जगाते हुए। ठीक है। पुरुष को वो नियुंजाने माने नियोग के लिए यागादि धर्म का ज्ञान कराती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा से ये ले लेंगे ना, अपेक्षित उपायताम अवगमयंती और इच्छा उपहार मुखेन, दो बातें, दो प्रकार हो गए ना धर्म का बोध कराने में। ये समझ आई लाइन? नहीं आई सर? वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन पहले की जो लाइन है ना सर, ये 10 से ज्ञानम उपदेशा इति, उस 10 से ज्ञानम उपदेशा के बाद की जो ठीक पंक्ति है ना सर, हाँ। सच स्वसाध्य पुरुष व्यापारे भावनायाम तद विषय च यागादो, इसके बाद सेमी कॉलन लगाया हुआ है, सही भावना विषय। मुझे ऊपर कोई क्रिया ही नजर नहीं आ रही इसमें, ये वाक्य क्या बना? सच स्वसाध्य पुरुष व्यापारे भावनायाम तद विषय च यागादो। हाँ, ये मैं बताता हूँ क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है। मतलब ये जो यहाँ तो पूर्ण विराम लगाया हुआ है, मैं पूर्ण विराम लगाने पर भी दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं। साचे स्वसाध्य पुरुष व्यापारे, स्वसाध्य पुरुष व्यापारे भावनायाम, भावनायाम और पुरुष व्यापार वो है सिनोनिमस। ठीक है। और स्वसाध्य है, स्वसाध्य माने स्व भावना साध्य, सॉरी चोदना साध्य कह रहा है ना, साचा। हाँ, चोदना प्रतिपाद्य स्वसाध्य। और यहाँ पर आप उसको शाब्दी भावना लेकर के, शाब्दी भावना का जो साध्य है वो पुरुष व्यापार ही तो है। ठीक है। स्व माने वो ले लो ना, शाब्दी भावना। ठीक है। और उसका साध्य होगा पुरुष व्यापार। वो जो पुरुष व्यापार का मतलब पुरुष यत्न कृति, उसका साध्य हो गया याग। ठीक है, लग रहा है नहीं क्लियर? साचे स्वसाध्य पुरुष व्यापारे भावनायाम। अब हम ये कह सकते हैं साच स्वस्वाध्यायाम भावनायाम तद विषय च यागादौ, और उसके विषय कौन हो जाएंगे? यागादि। उसके द्वारा आर्थी भावना, यानी आर्थी भावना विषय। ठीक है। और वो सही भावना विषय, वो यागादि जो है ना, उसी आर्थी भावना के विषय हो गए। दोबारा उसी को रिपीट कर रहे हैं, सही भावना विषय। तो सह से उसको ले आ रहे हैं वो, चाहे सेमीकोलन लगा दूं चाहे पूर्ण विराम लगा दूं। अच्छा, नहीं, इनका कहना यह है कि उसमें क्रिया कहाँ क्या है? कौन सी क्रिया? तद विषय च यागादौ नियुंजाना पुरुषम अवबोधयति, ये क्रिया हो जाएगी वाक्य शेष। हाँ, वो बाद में वो ऐड कर लो उसमें बाद में। जी। अच्छा, अब बना। हाँ, ठीक है। नहीं, देख लो अच्छी तरह, क्योंकि है तो ये मीमांसा का मामला थोड़ा जटिल सा ही होता है। क्यों मिथिलेश जी? सर, वो डॉक्टर सत्यमूर्ति का कहना ये था कि इसमें ये वाक्य जो है ये तो यहाँ पूरा हो गया, तो इसमें क्रिया क्या रही? तो मेरा ख्याल है क्रिया यही होगी कि सात स्वविषय नियुंजाने वो पुरुषम अवबोधयति। आप बाद में भी तो कह ही रहे हैं ना। भावनायाम यागादौ च नियुंजाना। भागता एक्सप्लेन करते हुए फिर बाद में पूरी कर देंगे। जी सर, जी। मतलब एक पहले तो एक पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा कर दिया, फिर एकदम फाइनल कह दिया बात। वो ये जो फाइनल यहाँ है
भावनाया तद्वारेण च यागादेर अपेक्षितोपायताम अवगमयन्ति, ये पूरा जी उसका निष्कर्ष है। यागादेर अपेक्षित उपायताम अवगमयन्ति तत्रेच्छोपाहार मुखेन पुरुषम नियुञ्जानैव यागादि धर्मम अवबोधयति न अन्यथा। ये पूरा वाक्य यहाँ हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा। पहले वो पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करके फाइनल ये कर दिया। ठीक है, ठीक है ठीक है। और स्पष्टता हो तो बताओ। नहीं नहीं, बाकी तो समझ में आई। सर एक चीज है कि ये जो आपने कहा था ना कि एव के बाद केवलम जो है रिडंडेंट जैसा है, हाँ, तो सर उपनिषद में भी तो कई बार आता है ना कि बल देने के लिए दोबारा प्रयोग कर देते हैं उसी अर्थ में। ऐसे भाष्यकार कर रहे होंगे जी, आपका मतलब कहने का ये है। लेकिन हाँ, यहाँ मतलब पर वो अंश भी सार्थक है, वो अंश भी सार्थक है सर। वो ये यदि आप और तो सार्थक बता दो, लेकिन कहीं रीडिंग ऐसी है अच्छा। तो उसलिए मैंने उसको ऐसा दिखाया है कि उससे काम चल सकता है। उनका चिंतन हो सकता है, लेकिन उपनिषद में तो अनेकों बार ऐसा प्रयोग मिलता है। हाँ, वो तो है ही, उपनिषद में तो होगा ही होगा। और यहाँ पर भी यदि भाष्यकार ये करते हैं तो उसको एम्फसाइज करने के लिए माना जा सकता है। जी, पर मैंने ऐसी रीडिंग देखी कि केवल अबोधयति एव यहीं फुल स्टॉप है, तो केवल को मैंने हटा दिया वहां से। जी। और आप आचार्य ने जो लिखा है उसको यदि लिखा ही हुआ है तो हम उसको एम्फेटिक रोल दे देते हैं उसको कि एम्फसाइज करने के लिए। जी जी, ठीक है, तो वो हो सकता है, ऐसी कोई बात। लेकिन ये बाकी वो पंक्तियां समझ में आनी चाहिए ना। ये अवबोधस्य चोदना जन्यत्वात् पुरुषो अवबोधे नियोजिते। इसमें सर एक चीज में थोड़ा सा जिज्ञासा हो रही है कि जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट से लोग जो है ना इसकी बनाते हैं, जो है संस्करण बनाते हैं, तो ये जितना भी मैंने देखा है ना, ये विराम चिन्हों की बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है। हाँ, और ये विराम चिन्ह अपनी ओर से डालते हैं और कई बार वो विराम चिन्ह शायद अभिप्रेत भी नहीं होता है। हाँ, और वो फिर पूरा का पूरा ना समझने में बहुत कष्ट होता है फिर। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। पंक्चुएशन से तो बहुत फर्क पड़ता है, पंक्चुएशन से अर्थ बदल जाते हैं। तो अब ये जो आगे आ रहा है ना कि अवबोध से चोदना, यहाँ पर अवग्रह लगा हुआ है चोदना जन्यत्वाद में, और यहाँ पर बहुत सी उस जगह नहीं है। अब हमने मणि द्रविड़ जी से भी पूछा था प्रशांत के थ्रू, तो यहाँ पर भी अवग्रह नहीं है, अवबोध से चोदना जन्यत्वाद, यानी अवबोध चोदना जन्य है। लेकिन यहाँ पर वो जो अर्थ इसको किया है कि केवल यहाँ पर जो आभोग टीका के अंदर ये बताया था कि अवबोध से चोदना जन्यत्वाद का अर्थ है अर्थावबोध मात्रम, इतने अर्थ में अर्थावबोध मात्र चोदना जन्य, यानी कि जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है उसका अर्थ मात्र तो शब्द ही उत्पन्न करता है। यहाँ अवबोध का मतलब ये नहीं कि जैसे ब्रह्म ज्ञान वो उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उसके अर्थ मात्र का बोध कराने के लिए ऐसा कहा है। तब इसमें कहा अर्थावबोध मात्रस्य इत्यर्थे पर्यवसन्न, ये आभोग टीका में दिया है। तो वो बात ठीक हो जाती है कि यहाँ पर चोदना जन्यत्वाद में अवग्रह की जरूरत नहीं है। एक सिंपल जो शब्द से जो अर्थ ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। चोदना जन्यत्वात् अवबोधस्य चोदना जन्यत्वात् न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते। लेकिन अब यहाँ पर जो अवबोधे नियुज्यते न पुरुष, ये बिल्कुल वो ज्ञान है जिसमें जो ज्ञान वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है। ज्ञान में विधि नहीं होती। ये मतलब तत्व समन्वयात में सारा ये बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन आएगा इसमें कि ज्ञान में विधि नहीं होती, और उसके लिए पुरुषो अवबोधे न नियुज्यते, इसके लिए कह भी दिया यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तद्वत्। जैसे आपके सामने कोई पदार्थ पड़ा हुआ है और आपके
प्रकाश भी है, आपके नेत्र भी हैं, तो आपको दिख जाएगा। तो ये कहने की जरूरत थोड़ी है कि इसको देखो, दिख जाएगा, वो वस्तु तंत्र है। इसी प्रकार ज्ञान में विधि नहीं होती ये कहने के लिए, परंतु जो अवबोध से चोदना जन्यत्वाद किया है, वहां पर अवबोध का मतलब केवल वाक्य से जो अर्थ ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो उसको वो अभिप्रेत है वहां पर, और यहाँ पर ज्ञान अभिप्रेत है जो विधि का विषय नहीं बनता। ये दोनों में फर्क है। अवबोध से चोदना जन्यत्वाद पुरुषो अवबोधे नियोजित न पुरुषो अवबोधे नियोज्यते यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्धावबोधे। क्योंकि जैसे मान लो हम गली में गुजर रहे हैं और गली में कभी दुर्गंध आ रही है तो हमें कहने की जरूरत नहीं, वो नासिका है तो आ ही जाएगी वो, इट जस्ट हैपन्स। नहीं, ये सर युक्ति संगत भी लग रहा है ना, क्योंकि वहां भी हमने जो है ना लिया था ना कि अनुष्ठान कुछ तो होता है ना, तो वो शब्द अभ्यास आदि जो आया था ना, उसमें तो है ही, तो वो सामने यहाँ भी लाएंगे। और उसको जो है, हाँ, और यहाँ भी यही अर्थ लेंगे कि जो है, पर यहाँ पर जो पहला अवबोध और दूसरे अवबोध में फर्क है, बिल्कुल, ये ध्यान रखो। ठीक ठीक। तद्वत अब आगे देखें भामती को। अब आगे कह भी दिया, अवबोधस्य प्रवृत्ति रहितस्य। अच्छा, कहीं कई रीडिंग्स में ये दिया हुआ है रामनाथ जी सर, ये जो केवल शब्द है ना यहाँ लगाया हुआ है, केवलम अवबोधस्य प्रवृत्ति रहितस्य चोदना जन्यत्वात्। जी जी जी, प्रवृत्ति रहित जो अवबोध है वो चोदना जन्य है। चोदना जन्य यानी इस वैदिक वाक्य के द्वारा। हाँ, मैंने दशमस त्वमसि किसी ने बता दिया, तो वो एक जो आरंभिक स्तर है जिसमें कुछ मैंने वो कर नहीं रहा है, लेकिन बोध उस स्तर पे नहीं पहुंचा है कि वो रियलाइज कर गया, बस सुना है और उसको लग रहा है, अब वो आगे इसके बढ़ेगा, वो स्तर की बात करेगा, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं, और वो चोदना से उत्पन्न हो ही रहा है कि तुम 10 में हो। हाँ, प्रवृत्ति रहित, ठीक है। लेकिन सर भामतीकार ने भी एव के साथ केवल का प्रयोग किया है। किसके साथ? एव के साथ। कहाँ पर? ये भामतीकार लिखते हैं ना ब्रह्मचोदना। हाँ, वहां भी तो मेरे उसमें कटा हुआ है ना यार। जी जी जी, वो भी कटा हुआ है, वो भी कटा हुआ है। नहीं सर, अब जल्दी नया आ जाएगा सर। हाँ चलो, वो अब ये जो केवलम आगे आ रहा है ना, इसमें जोड़ा हुआ है, केवलम अवबोधस्य प्रवृत्ति रहितस्य चोदना जन्यत्वात्। अब ननु आत्मा ज्ञातव्य इत्येतद् विधि परैः वेदान्तैः तदेक वाक्यतया अवबोधे प्रवर्तयद्भिः पुरुषो ब्रह्मावबोध्यते इति समानत्वं धर्मचोदना भी ब्रह्मचोदनानाम इत्यतः न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते। यानी धर्मचोदना और ब्रह्मचोदना में कोई फर्क नहीं है, ऐसा बताने पर, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना, ननु से पूर्व पक्ष हो रहा है। आत्मा ज्ञातव्य, यही वो जो पहले बात हो रही थी, ज्ञातव्य इत्यादि ये सारे विधि वाक्य जैसे लगते हैं तव्यत प्रत्यय से। इत्येतद् विधि परैः वेदान्तैः, इन विधि परक वेदांत वाक्यों से। तदेक वाक्यतया बोधे प्रवर्तयत भी, तो एक वाक्यता आपन्न जो और विधि परक वाक्य नहीं है, इनके साथ एक वाक्यता होने पर, जैसे अर्थवाद वाक्य इत्यादि विधि परक वाक्यों के साथ एक वाक्यतापन्न होकर के अर्थ सार्थक बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो सिद्ध वस्तु परक वाक्य हैं, वो भी इन विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता आपन्न होकर के अवबोधे प्रवर्तयत भी, तो पुरुष को ज्ञान में जो प्रवृत्ति कराते हुए, यानी यहाँ पर पूर्व पक्षी अवबोध में प्रवृत्ति कराने की बात कर रहा है, तब वो पुरुषो ब्रह्मावबोध्यते इति, पुरुषो ब्रह्मावबोध्यते। अब यहाँ पर ब्रह्म में क्या विभक्ति है, कोई बताएगा? ये पैसिव वॉइस है ना। यहाँ पुरुषो ब्रह्मावबोध्यते में ब्रह्म में द्वितीय विभक्ति है।
और दूसरी तरह से ये भी हो सकता है पुरुषम ब्रह्म अवबोध्यते, वहां पर प्रथमा हो सकती है। ये सिद्धांत कौमुदी में बुद्धि भक्षार्थयो शब्द कर्मकाणाम च निजेच्छया प्रयोज्य कर्मण्यन्येषाम नियंतानाम लादयो मतः। जो बुद्ध्यर्थक शब्द हैं, बुद्ध्यर्थक क्रियाएं हैं, उनमें जो कर्म उक्त होता है ना, अपनी इच्छा से हो जाता है। यहाँ पर अवबोध्यते में निजंत के बाद यहाँ पर कर्मवाच्य रूप बना हुआ है, तो इसलिए कर्मवाच्य रूप में तो कर्म उक्त होगा ना। पुरुषम ब्रह्म अवबोधयति है। बहुत सुंदर सर, मैं समझ गया आप जो है ना कह रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। हाँ, एफर्टलेसली, वो ये कहना चाहते हैं। तो ये बता रहा हूं मैं कि ये थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से कि यहाँ पर यदि पुरुष प्रथम विभक्ति में है तो ब्रह्म द्वितीय विभक्ति में होगा, कर्म कारक में होगा। और यदि पुरुषम कर्म कारक या तो ब्रह्म उक्त हो जाएगा, वो प्रथमा में हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और ये इसके लिए ये है, ये बुद्धि भक्षार्थ यो शब्द कर्मणा निजी इच्छा। कौन सा सूत्र गुरु जी है? कहाँ पे लिखा है? इस सूत्र पर है गुरु जी, है सिद्धांत कौमुदी में कौन सा सूत्र है? सूत्र नहीं है यार, ये मैंने उसको सूत्र पर लिखी होगी ना पंक्ति सर। सूत्र पर ये जो पंक्ति लिखी है ना, मैंने सिद्धांत कौमुदी में आज देखी थी, तो मुझे अभी मिली नहीं है। ये मैंने देखी है, स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन, वीएस आप्टे की किताब है ना जो, अच्छा, उसमें मैंने इसको देखा है और उसमें नीचे लिखा है सिद्धांत कौमुदी, और सिद्धांत कौमुदी को मैंने देखा। अभी मुझे वो मिला नहीं है स्थल की जहां पर ये कारिका लिखी हुई है, ये श्लोक है। बुद्धि भक्षार्थयो शब्द कर्मणाम च निजेच्छया प्रयोज्य कर्मण्यन्येषाम नियंतानाम लादयो मतः। ये ठीक है, ये मैं भी ढूंढ रहा हूं उसे, तू भी ढूंढ लिए फिर। वो है ना स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत, स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन, उसमें जो एक्यूजेटिव केस का जो चैप्टर है, कर्म कारक का जो चैप्टर है, उसमें ये दिया हुआ है फुटनोट में। ठीक है जी, कर्म कारक में कहीं ना कहीं जरूर होगा। हाँ होगा, वो मिलेगा तो जरूर, लेकिन वो अभी मैंने ढूंढा तो अभी नहीं मिला, तो फिलहाल की स्थिति है कि अभी नहीं मिला। जी जी। पर ये जो बात कर रहा हूँ ना, इस पे ध्यान देना, पुरुष और ब्रह्मा वो ऐसे बन जाता है। हाँ जी। इति समानत्वम धर्म चोदना फिर ब्रह्म चो, ये समान बता रहे हैं ना, क्योंकि यदि वो प्रवर्तना वाला हो गया वाक्य आत्मा ज्ञातव्य, तो फिर धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा एक जैसी हो जाएंगी ना। वो भी प्रवृत्ति करा रही है और ये भी प्रवृत्ति करा रही है, तो समानत्व हो जाएगा धर्म चोदना और ब्रह्म चोदना में। ये इसको विधि परक कह रहे हैं और शंकराचार्य इसको विधि छायानी वचनानी कहते हैं। हाँ, अब नहीं, फिर इसलिए वो कह रहे हैं ना, शंकराचार्य जी कहीं ऐसा समानता ना मान ली जाए, तभी कहा न पुरुषो अवबोध नियुज्यते, ये बात है। यहां पर पर्यवसान आ रहा है ना कि न पुरुषो अवबोध नियुज्यते, इसलिए ब्रह्म चोदना और धर्म चोदना में समानता नहीं है। वो आत्मा ज्ञातव्य इत्यादि वो विधि परक वाक्य नहीं है। समझ आई ना ये? बिल्कुल सर। सर एक बार जो आपने ये अभी जो चर्चा की थी ना व्याकरण की, हाँ, तो उसमें आपका निर्णय क्या रहा? मतलब आप यही कहना चाहते हैं ना कि वो कर्म करता है? नहीं, कर्म करता नहीं है। हाँ हाँ। वो जैसे अब आप ऐसे देख लो, अहम त्वाम पुष्पम बोधयामी। अच्छा ठीक है। अहम त्वाम पुष्पम बोधयामी, मैं तुम्हें पुष्प का ज्ञान कराता हूं। अब यहाँ पर जब पैसिव वॉइस बनाओगे आप, मया त्वम पुष्पम बोध्यते, ठीक है, पुष्पम में यहाँ द्वितीय विभक्ति है, यहाँ ब्रह्म में हाँ ऐसे। अच्छा हाँ, इसी प्रकार अब मैं कहूंगा
मया त्वाम पुष्पम बोध्यते, यहां पुष्पम में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। समझ नहीं आई? है मया त्वम बोध्यते ना गुरुजी, क्या बोल दिया आपने? मया त्वम बोध्यते और मया पुष्पम बोध्यते, तो एक जगह पुष्पम में प्रथमा होगी, एक जगह त्वम में प्रथमा होगी। हाँ, तो त्वाम एक जगह त्वाम बनेगा, एक जगह त्वम बनेगा। जी त्वम। हाँ, तो ये क्या प्रशांत क्या कह रहा है? प्रशांत को पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आया। प्रशांत जो है वो मेरे को त्वम जो हाँ, त्वम था ना गुरुजी, वहाँ पुष्पम त्वम मया त्वम बोध्यते, मया तो यहाँ पर त्वम होगा ना गुरुजी? त्वम सुनाई दिया। मया त्वम पुष्पम बोध्यते, वहां पुष्पम में द्वितीय विभक्ति है। जब द्वितीय, पुष्पम जी, में और यहाँ पर प्रथमा त्वम विभक्ति होगी रहेगा। तो मया त्वाम। हाँ जी जी जी, यही जी, ठीक है। ये तो डिस्टिंक्शन देखनी है। जी जी, समझ आया लगता अजीब है वो, जी। स्वाम बोला जाना लगता अजीब है, लेकिन ग्रामेटिकली ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये ठीक है। तो वैसे सर एक बात है, आपकी जो व्याकरण वासना जो है, हाँ, योगी सिद्ध हो रही है। वो तो है ही भाई, प्रथम फर्स्ट लव है मेरा वो जी। ग्रामर इज फर्स्ट लव। वो उपयोगी भी सिद्ध हो रही है, उपयोगी सिद्ध हो रही है वो। हाँ, उपयोगी भी सिद्ध हो रही है। ये फर्स्ट लव पे तो जो है ना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। हाँ भाई, आज ये जो आपका इंटरप्रिटेशन जो है ना, न्यून का नहीं वो लक्षण हेतु हो क्रियाया वाला, हाँ, ये भी बहुत जबरदस्त है। हाँ हाँ नियोगार्थ। हाँ हाँ, ये मैं बड़ा पुराना था, लेकिन अब वो जैसे हमारी जो रेफरेंस है ना वो मणि द्रविड़ जी हैं, तो किसी किसी के द्वारा हम पूछ लेते हैं। कोई हमें प्रॉब्लम होती है तो भाई मेरे को ये शंका है, तो प्रशांत से कहते हो जरा उनसे पूछ के बताना, तो वो कंफर्म कर दी बात उन्होंने। जी जी, ये ठीक है। तो फिर हम आश्वस्त हो जाते हैं कि एक परम विद्वान आदमी ने हमारी बात ठीक कर दी। ठीक है, तो हमें भी ठीक लगता है कि भाई हम ठीक लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है जी, यहीं पूरा करते हैं आज से। ठीक है। पुरुषो बोधे नियुज्यते।